अपना कोपेन और टिवार्था हो गया था, थानवेट का बचा हुआ था ना, जल्दी से थानवेट का लिख लीजिए आप। ठीक है, हेडिंग डालो थानवेट, हेडिंग डालो थानवेट। ठीक है, थानवेट में लिखना पहले तो विभाजन, विभाजन उसमें लिखना तापमान, जलवाष्प या वाष्पीकरण कर देना, वाष्पीकरण एवं वर्षा के आधार पर, वर्षा के आधार पर, एवं वर्षा के आधार पर लिखो। ठीक है, उसमें विभाजन कितना आप कहेंगे, 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में। पहला भाग लिखेंगे आप ई ए डी, कुछ नहीं लिखना इसमें, शुष्क, शुष्क जलवायु इतना लिख लीजिए, शुष्क जलवायु। और आपको पता है शुष्क जलवायु कहाँ पाती है, पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, दूसरा आप लिखेंगे इसमें आपका DAW। ठीक है, और इसमें लिखेंगे उष्ण एवं, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु। ठीक है, सर्वाधिक, सर्वाधिक भाग, सर्वाधिक भाग इसी जलवायु का, इसी सर्वाधिक भाग इसी जलवायु का। इसी जलवायु का। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे तीसरे नंबर पे DBW, उसमें लिखेंगे मिश्रित जलवायु, मिश्रित जलवायु या इसी को आप कहेंगे तापीय, तापीय अर्ध जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु कर देना है तो अर्ध शुष्क जलवायु। ठीक है, और इसी में लिखना उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी राजस्थान में। और चौथे नंबर पे आपकी आ जाएगी CAW। ठीक है, उसमें लिख देना उप एवं या उप आर्द्र जलवायु, उप आर्द्र जलवायु। उसमें लिख देना हाड़ौती पठार, हाड़ौती पठार प्लस आपका दक्षिणी राजस्थान, हाड़ौती पठार तथा दक्षिणी राजस्थान। दीपक हेलो, दुर्गा राम गुड मॉर्निंग, पवन बड़ोपल से राम राम, बिल्कुल स्वागत है बड़ोपल से पवन। नेम सिंह आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू। पुष्कर राम राम। ओम प्रकाश सर मेरे 2 दिन तक नेट नहीं चला तो क्लास नहीं ले पाए, तो कितने पेज छोड़ूं? कितने पेज भाई, ये 2 दिन, लास्ट 2 दिन में कितने पेज किए हैं आपने? जगदीश गुजर, नक्शे पे ध्यान मत दीजिए जगदीश, अपने को जलवायु को देखना है, नक्शे पे ध्यान मत दीजिए आप, आपको नक्शे पे ध्यान मत दीजिए, उसको नहीं देखना अपने को, तो बस क्षेत्र देखना है कि पूर्वी क्षेत्र में कौन सा है, दक्षिणी क्षेत्र में कौन सा है, नक्शा अपने को वैसे ही याद है। कन्हैया लाल राधे राधे, पुष्कर राम राम, नंद किशोर राम राम, गजेंद्र कुमार वर्मा वेरी गुड मॉर्निंग, रामकिशन बैरवा गुड मॉर्निंग, मुकेश सर मेरा डाउन की डाउट, कौन सा डाउट क्लियर है मुकेश आपका? मैसेज अभी दिखाई नहीं दे रहा, पहले लिखे हैं तो ऊपर चले गए। नंद किशोर राम राम, राजेश बैरवा गुड मॉर्निंग। ठीक है, लिखने का काम थोड़ा जल्दी करेंगे। और अब लास्ट है अपने को पास है टारगेट 5 दिन मैक्सिमम ज्योग्राफी के, और अपने को 5 दिन में अपने कितने टॉपिक हैं, एक तो शिक्षा का है, एक अपने को कृषि का है, एक अपना खनिज है, एक ऊर्जा संसाधन है, और एक परियोजना है। हाँ थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि अभी अपने को हिस्ट्री वाला पार्ट भी खत्म करना है, उसके बाद में कुछ नए बच्चे हैं उनको भी शुरू से करवाना है, और कल्चर वाला पार्ट है। क्या बोल लिया? हाँ ठीक है। हाँ मेवाड़ की तरफ से बिल्कुल प्रणाम सर, आज मैं ऑफलाइन नहीं ले पाया, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन ले लीजिए, बारिश की वजह से। हाँ वैसा, चलो कल से वैसा करते हैं, उसमें शॉर्ट में सीधा सीधा है ना अपन लिखते रहेंगे। आज 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 तो फिर इसमें एक बार करते हैं। ठीक है,
आगे लिखो, हेडिंग डालो, आगे हेडिंग डालो, जैव विविधता एवं अभ्यारण्य या वन्य जीव, ऐसे कर लेना। या तो ऐसे हेडिंग डालो, राजस्थान के, ऐसे लिख लो, राजस्थान नया चैप्टर है, राजस्थान के वन्य जीव एवं अभ्यारण्य, ये हेडिंग डाल लीजिए, राजस्थान के वन्य जीव एवं अभ्यारण्य। ठीक है, इसमें सारा चीज़ नहीं लिखनी है, जो जो अपने जो काम है, जो पॉइंट है उसी को अपने को नोट डाउन करना है, सारा नहीं करना। ठीक है, उसमें सबसे पहले आप लिखेंगे जैव विविधता। इसमें जैव विविधता पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैव विविधता। और आज ये चैप्टर पूरा करा के ही छोड़ूंगा, जितनी जल्दी आप लिखेंगे उतनी जल्दी फ्री। 1 घंटे में अगर हो गया तो 1 घंटे में छोड़ देंगे, 4 घंटे में हो तो 4 घंटे में छोड़ेंगे। हाँ, बाद वाली क्लास नहीं है, ठीक है, चलिए कोई नहीं। उसमें आपको कुछ नहीं लिखना, सबसे पहले तो आपको लिखना है जैव विविधता में सबसे नीचे लिखना शब्द। इसमें पूरी लाइन नहीं लिखनी है कि भाई ये शब्द का प्रयोग किसने किया, सीधा सा लिखना है शब्द। आप लिखेंगे चार्ल्टर एवं रोजेन ने, इतना ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद में जनक, सीधा नाम लिखना है जनक, पूरी लाइन नहीं लिखनी है कि भाई इसका जनक कौन है। तो आप कहेंगे ओ विल्सन, सीधा लिखो ओ विल्सन, ओ विल्सन। ठीक है, एडवर्ड ओ विल्सन पूरा नाम होता है वैसे इनका। ठीक है, ओ विल्सन लिख लेना। उसके बाद में अधिनियम लिखो, अधिनियम 2002 में। उसमें लिखो प्राधिकरण आप लिखो 2003 में, 3 में, और ब्रैकेट में लिखना चेन्नई में, ब्रैकेट में लिखना चेन्नई में, क्योंकि 2002 में हम अधिनियम लेके आए थे। उसके बाद में हमने जैव विविधता प्राधिकरण है उसका हमने क्या किया, गठन किया। और ये गठन कहाँ पर किया हमने, 2003 में। कहाँ पर, चेन्नई में। चेन्नई कहाँ पड़ता है आपका, तमिलनाडु, लिख लो। चेन्नई कहाँ पड़ता है आपका, तमिलनाडु, कहाँ पड़ेगा, तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद में आप लिखना, उसके बाद में सीधा सा लिखना दिवस, जैव विविधता दिवस की बात हो रही है तो दिवस सीधा लिखना, दिवस 22 मई, सीधा लिखना दिवस 22 मई। 2025 की थीम, 2025 की थीम ये पूछा जा सकते हैं, 2025 में जो जैव विविधता दिवस बनाया गया था उसकी थीम क्या है। ठीक है, ये आप यहीं पे लिख लेना, मैं पूरा लिखूंगा क्या मतलब, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, ये लाइन है। थीम में आप लिखेंगे प्रकृति के साथ सामंजस्य एवं सतत विकास। और अंतर्राष्ट्रीय वर्ष नीचे लिखें, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में आप लिखेंगे 2010। ठीक है, और उसमें लिखना जैव विविधता दशक, जैव विविधता दशक, दशक का मतलब 10 सालों का एक समूह माना है, 2011 से आपका 2020। कहने का मतलब वर्ष तो कौन सा, 2010, उसके अगले ही साल से 2011 से हमने, और 2020 तक का जो बीच का 10 सालों का जो समय है उसको हमने जैव विविधता दशक के रूप में क्या है, माना है। थोड़ा विस्तार से समझाओ, क्या कह रहे थे मुकेश का क्या सर, अगर जोधपुर संभाग 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है तो कैसे। जोधपुर संभाग का देखो एक आपका जिला है, कैसे, और किसी को भी डाउट है क्या, ये जोधपुर संभाग है, जोधपुर संभाग का जो एक जिला है आपका, कौन सा था आपका, कौन सा, चित्तौड़गढ़, रावत भाटा वाला, और एक इधर वाला पार्ट आपका। ठीक है, एक बार तो क्या है, चित्तौड़गढ़ के साइड वाला जो पार्ट है वो आपका क्या कर रहा है, सीमा साझा कर रहा है, और बाकी शेष वाला पार्ट है सीमा क्या कर रहा है, साझा कर रहा है। एक बार मैं लास्ट में एक बार समझा दूंगा इसको, एक बार है ना, पूरा डिटेल से एक बार पे बता देंगे एक बार। आराम से चलो राजेंद्र, उसकी कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलो, आराम से चल रहे, भाग नहीं रहे हैं। मुकेश आपका डाउट क्लियर कर देंगे, एक बार आप थोड़ा सा वेट करें। इलेक्ट्रॉन प्रैक्टिकल का वीडियो बनते ही यूट्यूब पर स्टूडेंट को बोलना हम सपोर्ट करें प्लीज़। ठीक है, देखते हैं सर, हम इलेक्ट्रीशियन प्रैक्टिकल पर वीडियो बताते हैं, ठीक है। परवीन यादव, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। विवेक चौधरी, यस है, हो गया। सबसे नीचे वाली लिख लीजिए आप, इसमें देखो आपके ये वहाँ यहाँ पे क्वेश्चन पूछे नहीं पूछे, पर ये नीचे वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना। इसमें लिखना, आप नोट डाल के लिखना, राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, जैव विविधता बोर्ड है, उसका गठन कब हुआ है, उसकी स्थापना कब हुई है। तो आप कहेंगे सर 14 सितंबर, कब हुई है, 14 सितंबर 2010 को। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट कर लेना ये, क्योंकि राजस्थान का पेपर है तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर। और राजस्थान जैव विविधता नियम जो लाए गए थे अपने यहाँ पर, वो कब लाए गए हैं, 2010। ये दोनों पॉइंट नीचे वाले आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
नीचे के दोनों पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका लिए कौन सा, राजस्थान राज्य जैव विविधता जो बोर्ड है, एक तो बोर्ड की अगर बात करते हैं तो आपका 2010 में, और 2010 में ही आपका क्या है, राजस्थान जैव विविधता नियम है, वो हम लेके आए थे 2010 में है। हाँ सितंबर, ये लिखा ना, ये देखो ये लिखा है वहाँ पे, नहीं समझ आ रहा तो यहाँ पे देख लीजिए, वो SEP का मतलब सितंबर है वहाँ पे। करण सिंह गुड मॉर्निंग। परवीन सर मैं 28 क्लास पीछे हूँ, कैसे कंप्लीट करूँ? देखो परवीन यादव, थोड़ा सा मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी, ठीक है, मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी थोड़ी सी आपको इसमें देखने के लिए। हरीश कुमार वेरी गुड मॉर्निंग। ओके सर कोटा भी तो साझा करता है, बताएंगे बताएंगे, एक बार थोड़ा सा वेट कीजिए। हो गया, चलिए आगे लिख लीजिए आर्द्र भूमि। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका हो सकता है क्योंकि ये करंट का भी मुद्दा है और आपका वैसे भी है, ठीक है। हेडिंग डालिए आर्द्र भूमि, राजस्थान में आर्द्र भूमि, राजस्थान में आर्द्र भूमि। तो राजस्थान में आर्द्र भूमि कुल कितनी, तो मैं लिख रहा हूँ वो लिखना, आप कहेंगे ये मत लिखना कुल कितनी है, तो कुल कहेंगे आप कितनी है, 4। कितनी है, 4। कुल कितनी, 4। ठीक है, पहली लिखे हैं आप केवला देव, केवला देव, ठीक है, भरतपुर में है, कहाँ पर है, भरतपुर में है, ठीक है। और आप कहेंगे सर 1981 में शामिल हुई, ठीक है। उसके बाद में 2 नंबर लिखे सांबर, सांबर झील, सांबर झील कहाँ पर है, आप कहेंगे सर आपका जयपुर, ज़्यादातर विस्तार जयपुर है और नागौर का पार्ट भी इसमें शामिल होता है, जयपुर नागौर वैसे तो, ठीक है, या जयपुर ही लिख लीजिए एक बार, ठीक है। और कब शामिल हुई, आप कहेंगे सर 2010 में, सॉरी 90 में शामिल हुई, 1990 में, ठीक है। उसके बाद में आप तीसरे नंबर पे लिखेंगे आप खींचन, और खींचन कहाँ पड़ता है आपका, फलोदी, कहाँ पड़ता है, फलोदी। कब शामिल की है, आप कहेंगे सर 2025, तिथि विशेष मत देखना, ठीक है। चौथे नंबर पे आप लिख लेना मेनार, मेनार कब शामिल हुई है, कहाँ पर, उदयपुर में, कहाँ पर है, उदयपुर में, और कब शामिल हुई आपकी 2025 में। तो ये 2025 में, इसी साल जो आपकी शामिल हुई है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको लिखना है, ठीक है। अगर पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक, अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक, खींचन जगह का नाम है फलोदी में, खींचन है जगह का नाम है, कहाँ पर है, फलोदी में, ठीक है। पढ़ाएंगे आगे जब देखेंगे जब इसको, ठीक है। उसमें लिखना राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान की बात हो रही है ना, सर्वाधिक आप लिखो सर्वाधिक वेटलैंड, सर्वाधिक आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि, सर्वाधिक आर्द्र भूमि। और उसमें लिखना, एक तो आगे से जाके ऐसे कर लेना क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में, और एक कर लेना प्रतिशत में, प्रतिशत में। क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों में ही अगर हम बात करते हैं तो दोनों में ही आपका कौन है, आप कहेंगे सर भीलवाड़ा, कौन है, भीलवाड़ा। तो आप कहेंगे सर दोनों में कौन है आपका, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, दोनों में कौन है आपका, भीलवाड़ा, ठीक है। और न्यूनतम की अगर बात करते हैं तो वहीं पर आप लिखेंगे न्यूनतम, न्यूनतम आर्द्र भूमि, ठीक है। और उसमें भी लिख लेना क्षेत्रफल में, और एक आपका प्रतिशत में। और इनमें भी दोनों में कौन है आपका, चूरू, दोनों में कौन है आपका, चूरू, ठीक है। प्रतिशत अगर पूछे जाए तो इसमें आप लिख लेना 0.08%, और इसमें सर्वाधिक का अपने को एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। प्रतिशत याद रहे तो ठीक है, नहीं तो ऐसा इतना डीप में जाकर नहीं पूछता है, सीधा सा बस ये याद रखना, सबसे कम कहाँ पर है आपके चूरू में, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है आपकी भीलवाड़ा में। ये जो शॉर्ट में लिख रहे हैं समझ तो आ रहा है ना कि आपको, ये शॉर्ट में अपन लिख रहे हैं कि भाई सर्वाधिक क्षेत्रफल और ये प्रतिशत, समझ आ रहा है ना, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो बता देना, लाइन लिखवा देंगे पूरी, लेकिन मेरे हिसाब से रिवीजन के हिसाब से भी आपको अच्छा रहेगा शॉर्ट में, और काम भी अपना जल्दी हो जाएगा। ये वैसे तो क्या है कि इसका पार्ट नहीं था आपका, वन और वन्य जीव का पार्ट नहीं था, लेकिन ये क्या है कि काफ़ी बार जब पुराने पेपर देखे तो उसमें कई क्वेश्चन टकराए हुए हैं, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है ये भी बच्चों को लिखवाई देते हैं। हाँ, सब शामिल होते हैं इसमें, सब शामिल होंगे, जैव विविधता में आपका ये नहीं है कि सिर्फ जीव शामिल हो। उसमें एक जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इस वाली लाइन को आप ऐड कर लीजिए, नोट लगा लेना और इंपॉर्टेंट डाल लेना। क्वेश्चन क्या हो सकता है कि 2025 में, ध्यान रखना 2025 में वेटलैंड सिटी घोषित की है भारत में, और भारत में 2 सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में घोषित किया है, जिसमें एक तो आपकी कौन है, इंदौर है, कौन सी है, इंदौर, और दूसरी कौन सी आपकी, उदयपुर है। तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि 2025 में या हाल ही में राजस्थान की एकमात्र वेटलैंड सिटी किसे घोषित किया गया है, तो क्या होगा, उदयपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, मैं कह रहा हूँ यहाँ से ये 2 हैं, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, और एक आपका यहाँ पर। तो आप नोट डाल के लिखेंगे 2025 में या जनवरी 2025 में वेटलैंड सिटी, वेटलैंड सिटी घोषित, वेटलैंड सिटी घोषित, धीरे चलो,
पंकु वर्मा, धीरे चलना है क्या? ठीक है, मेरे हिसाब से इतना तो स्पीड से करवा ही नहीं रहे हैं पंकु, फिर भी अगर कोई लग रहा है तो ठीक है करण से। संविधान संशोधन कौन सा है? अ, मोतीलाल स्वामी बुक कब आएगी? बुक आ जाएगी 28 तारीख को, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ओम प्रकाश क्लास लाइव नहीं चल रही, बाकी सब चल रहा है, कोई नहीं, एक बार आप नेट आप देखिए। सर जैसलमेर में उड़ने वाले डायनासोर मिले हैं या नहीं है? अभी तो कहाँ मिलेंगे, उसके जीवाश्म मिले हैं, जीवाश्म है वो मिले हैं, अभी तो कहाँ डायनासोर मिलेंगे आपको। ये लिख ली लाइन आपने, ध्यान रखना, आपको लिखना है जनवरी 2025 में वेटलैंड सिटी घोषित। एक तो इंदौर को किया गया है और एक आपको उदयपुर को। इंदौर को भी साथ साथ में याद रखना, पूछ सकता है कि निम्न में से कौन से युग्म को शामिल किया गया है, तो उसमें दे देगा जयपुर इंदौर, उदयपुर इंदौर, या दे देगा आपका कोई भी आपका इंदौर के साथ में आपका उदयपुर के साथ में गांधीनगर को डाल देगा। तो दो का ये क्रम भी याद होना चाहिए, एक तो आपका इंदौर है, दूसरा क्या है आपका उदयपुर है। और उदयपुर राजस्थान का एकमात्र ऐसा शहर है, एकमात्र ऐसा शहर है जो क्या है वेटलैंड सिटी के अंतर्गत क्या है शामिल किया गया है। कोई डाउट इसमें आपको? सभी का पीछे लिखने का काम हो गया? कोई बचा है किसी का? नहीं बचा होना चाहिए, ठीक। वेटलैंड देखो, वेटलैंड को ही हम आर्द्र भूमि कहते हैं, ध्यान देना, वेटलैंड है ना, इसी इंग्लिश में आर्द्र भूमि है ना, आर्द्र भूमि, इसी आर्द्र भूमि को अंग्रेजी में हम क्या कह देते हैं? वेटलैंड कह देते हैं, ठीक है। और सिटी आपको पता ही है, सिटी मतलब क्या है? शहर है। आप कहते हो ना जयपुर सिटी में रह रहे हैं, तो कहने का बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है। आर्द्र भूमि क्या होती है कि जो दलदली भूमि होती है ना, नमी वाली भूमि होती है, उसी को हम आर्द्र भूमि के रूप में शामिल करते हैं। इन्हीं को हम रामसर भूमि भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो कन्वेंशन हुआ था वो कहाँ पर? ईरान के रामसर में हुआ था, ठीक है। अभी उतना मैं डीप में जाऊंगा तो फिर 1 घंटे में यही समझेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद में लिखना, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे? ईरान के आपके रामसर नामक स्थान पर, और 2 फरवरी को वो कन्वेंशन हुआ था, इसलिए आप आर्द्र भूमि, विश्व आर्द्र भूमि, ठीक है, दिवस है वो आप कब देखते हैं? 2 फरवरी को, ठीक है। रोहित मीणा सर वन्य जीव कोर्सेज, अभी सभी आएगा रोहित, एक बार अभी तो शुरुआत हुई है, अभी थोड़ा सा रोकिए आप, सब लिखवा देंगे, सब आ जाएगा। अभी तो क्या शुरुआत, वन्य जीव में तो अभी पहुंचे ही नहीं है अपन, भारी हैं अभी तो, थोड़ा सा पेशेंस रखें। पुष्कर अजमेर का हो सर? ठीक है, बिल्कुल पुष्कर, ठीक है। राजस्थान जी सर, मैं राजस्थान जी के ओतकर से पढ़ रहा है सर। जहाँ देखो आपको अच्छा लगे वहाँ पढ़िए, जरूरी नहीं है, देखो मैं कहता मेरा ही पढ़िए, ठीक है। आपके स्वतंत्र है इस मामले में, आपको जहाँ जैसा जिसका समझ आए पढ़िए, ठीक है। उसी में लिखना है 2025 की थीम। 2025 में 2 फरवरी को जो रामसर सम्मेलन हुआ था, उसकी थीम क्या थी? तो उसमें लिखेंगे हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र, इसको आर्द्र भूमि करना, आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमियों का संरक्षण, आर्द्र भूमियों का, आर्द्र भूमियों का संरक्षण, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण। थीम लिखनी है 2025 की, जो ये आर्द्र भूमि जो आपका सम्मेलन है ना, जो दिवस बनाते हैं 2025 में, हमने जो आर्द्र भूमि दिवस बनाया उसकी थीम है हमारा साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण है। हाँ, हर साल चेंज होती थीम, तो हर साल चेंज होगी, पर अभी आपका पेपर तो 2025 में ना, तो ये तो याद रखनी पड़ेगी ना आपको। क्या थीम डिसाइड कौन करता है? जब ये रामसर सम्मेलन है, इसमें बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारे देश मिले हुए हैं, तो इनमें क्या है कि सभी के क्या है कि आपके आपके सदस्य शामिल होते हैं, जब भी ये बैठते हैं, जब भी करते हैं, तो देखते हैं कि भाई क्या रखना है क्या नहीं रखना, ठीक है। एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष नहीं रखता है इसकी थीम को। हो गया, ठीक है, आराम से है, कोई जल्दी है क्या इसमें? मेरे हिसाब से आराम से लिख पा रहे हो आप, ऐसा नहीं है कि भाई कोई थोड़ा हो गया आपका। नहीं, किसी को लग रहा है वो विद्यार्थी को थोड़ा सा है तो बता देना, क्योंकि सिलेबस के साथ साथ में आपका लिखना भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि भाई आपको भाई घास ही काट दे, ठीक है, कम से कम आपको भी क्या है संतुष्टि होनी चाहिए। उसके बाद में ध्यान रखना, आप सभी को पता है, एक तो सीधा सा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, वर्तमान में राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने? 3। उसके बाद में अगर पूछ लिया बाघ परियोजना कितनी चल रही है? कितनी चल रही है? 5। उसके बाद में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने? 26। मृग वन है वो कितने? 7। जंतुआलय कितने? पहले 5 थे, अभी कितने? 4। आखेट निषेध क्षेत्र कितने? 33। कंजर्वेशन रिजर्व कितने आपके? ये अभी एक बढ़ गया, एक बढ़ गया, यहाँ पर 37 होगा, यहाँ पर 37 होगा, करेंगे आगे चर्चा, एक बढ़ गया है अभी, ठीक है। उदयपुर का एक बड़ा है, उदयपुर वाला बड़ा है, एक बार लिखवाएंगे तो अभी है, ठीक है, बता देंगे, बताएंगे एक बार तो। या तो मेरे को ये दिखाना नहीं था, मैं एक लिख के लाता ना, एक ही लाइन यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान 3, तब आपके क्वेश्चन नहीं होते। अब ये तो बता दिया एक जगह मैंने, ठीक है, सब्र रखो, ठीक है।
उसी में ध्यान रखना है। लिखो पहले, सबसे सबसे पहले तो आप इसको मत लिखना, सबसे पहले लिख लो आप राष्ट्रीय उद्यान, हेडिंग डाले राष्ट्रीय उद्यान। अभिषेक वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, हेडिंग डालो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। पहले राष्ट्रीय उद्यान कर लेते हैं, फिर अपन बाघ परियोजना कर लेंगे तो, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान में आइए, राष्ट्रीय उद्यान में लिखना 3 राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखना, एक क्या है कि आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान, देखो क्वेश्चन काफी बार पूछ लेता है, निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। निम्न में आपका जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान में शामिल नहीं है, ऐसे पूछ लेता है। ए ऑप्शन डाल देगा रणथंभौर, बी ऑप्शन डाल देगा आपका कौन सा, आपका मुकुंदरा, ठीक है। सी ऑप्शन डाल देगा केवला, और डी ऑप्शन आपका डाल देता है राष्ट्रीय मरु उद्यान। कौन सा? राष्ट्रीय मरु उद्यान। अब अब मुकुंदरा तो कैसे नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर नाम क्या लिख गया, राष्ट्रीय मरु उद्यान, क्या दिख गया, राष्ट्रीय मरु उद्यान। अब बच्चे को ये लगता है राष्ट्रीय मरु उद्यान तो जैसलमेर वाला राष्ट्रीय लग ही रहा है, ये तो खुद ही कह रहा है कि राष्ट्रीय और मरु उद्यान। तो आप कहेंगे राष्ट्रीय उद्यान, देखो राष्ट्रीय शब्द भी मिल गया क्या इसमें, क्या मिल गया, और उद्यान शब्द भी मिल गया इसमें, तो कहने का अर्थ है कि ये तो होगा ही है। लेकिन ध्यान रखना, राष्ट्रीय मरु उद्यान इसमें शामिल नहीं है। नाम में उसके क्या आ रहा है, राष्ट्रीय उद्यान आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप राष्ट्रीय मरु उद्यान को आप क्या करें, आंसर मान लें। तो यहाँ पर ऐसे आता है और बच्चों को लगता है कि भाई ये तो होगा ही, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला लिखो आप, पहले तो नाम लिख लो उनके सभी के, एक तो रणथंभौर, एक तो आप नाम लिख लीजिए रणथंभौर, दूसरा आप लिख लीजिए आपका केवलादेव, और तीसरा कौन सा, मुकुंदरा, मुकुंदरा हिल्स। ये 3 आपके क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें शामिल हैं, ठीक है। सर इसके बाद परियोजना चालू हुई है धौलपुर और करौली में, ठीक है, हो गया। उसमें सबसे पहले लिखना आप रणथंभौर, सबसे पहले लिखना रणथंभौर, क्या लिखेंगे, रणथंभौर, ठीक है। 1955 में अभ्यारण्य बना, अभ्यारण्य बना, पहली लाइन। दूसरी लाइन लिखेंगे 1 नवंबर 1980, उसी को नेशनल पार्क बना। एनपी लिखूंगा मैं, देखो राष्ट्रीय उद्यान है, इसी को हम क्या कहते हैं, देखो नेशनल पार्क, क्या कहते हैं, नेशनल पार्क। तो शॉर्ट में एनपी का मतलब लिखो तो समझ जाना क्या है, आपका राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, राष्ट्रीय उद्यान की, ठीक है। उसमें आगे लिखेंगे सबसे बड़ा, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में, ऐसे कर लेना, क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, ठीक है। उसी में आप लिखेंगे बाघों का घर, बाघों का घर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, बाघों का घर है वो कहते हैं। उसके बाद में लिखना जीव, मतलब कौन कौन से मुख्य जीव इसमें पाए जाते हैं। तो आप कहेंगे सर इसमें जो आपका लाल सिर वाला जो तोते हैं और काला गरुड़ है, काला गरुड़, काला गरुड़ और लाल सिर तोता, लाल सिर तोता, ठीक है। उसके बाद में गलियारे को आप अभी रहने देना कोनो अभ्यारण्य के साथ में, या आप लिख लेना गलियारा, गलियारा। उसमें लिखना इसे एमपी के कोनो नेशनल पार्क से, कोनो नेशनल पार्क से, कोनो नेशनल पार्क से जोड़ेंगे। गलियारे की अगर बात करें तो इसे किस राष्ट्रीय अभियान से जोड़ा जाएगा, एमपी का कोनो आपका नेशनल पार्क है उससे क्या है, जोड़ा जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लास्ट वाली ये इतना नहीं पूछेंगे। ये पूछेंगे कि भाई रणथंभौर जो आपका है उसके बाघों के विचरण के लिए, अब ध्यान रखना गलियारे का मतलब समझ रहे हैं। अभी तो क्या है, ये कहाँ घूम रहे हैं, सिर्फ आपके राजस्थान, राजस्थान में। अब एक पूरा का पूरा एक क्षेत्र फ्री कर देंगे। अब ये राजस्थान वाले जो बाघ हैं ये घूमते फिरते टहलते फिरते कहाँ चले जाएंगे, एमपी के जो कूनो नेशनल पार्क है वहां पर। उधर वाले इधर घूमने आ जाएंगे, इधर के उधर चले जाएंगे, तो ऐसे घूमते फिरते रहेंगे। तो उनके लिए ये पूरा का पूरा क्या है, ये गलियारा है वो विकसित कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, दूसरे नंबर पे लिखिए आप, दूसरे नंबर पे लिखिए
2 नंबर पे आप हेडिंग डालिए कौन सा, केवलादेव। केवलादेव इधर बड़ा सही लग रहा है या इधर बड़ा सही लग रहा है? ये लिख रहे हैं वो सही लग रहा है शॉर्ट में, ठीक है, समझ भी आ रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद में इधर आप लिख लेना, ये कहाँ पर है रणथंभौर, आपका ब्रैकेट में लिख लेना सवाई माधोपुर। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। ब्रैकेट में ऊपर लिख लेना कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। उसके बाद में केवलादेव कहाँ पर, आप कहेंगे सर भरतपुर में। कहाँ पर है आपका? भरतपुर में, ब्रैकेट में आप लिख लेना चाहे। उसके बाद में आप कहेंगे सेकंड नेशनल पार्क एमपी कर दिया, एनपी कर दिया इसको, मतलब दूसरा क्या है, राजस्थान का नेशनल पार्क है। 27 अगस्त, तिथि याद मत करना, आप सीधा लिख लो 1981 में बना। ब्रैकेट में आप लिख लेना 1981 में आपका बना है, ठीक है। उसको बाद में कह देना यह यूनेस्को में भी शामिल है, यूनेस्को में भी शामिल है। और ब्रैकेट में लिख लेना 1985 में। यूनेस्को में कब शामिल किया इसे? यूनेस्को में भी शामिल है, कब शामिल किया? 1985 में। उसके बाद में आप लिखेंगे सबसे छोटा, ये देखो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा था, इसमें लिखेंगे क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में सबसे छोटा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा, ठीक है जानवर। यहाँ पर कौन सा है? साइबेरियन सारस है, वो प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्या है आप लिख लीजिए, साइबेरियन, साइबेरियन सारस लिखवा देंगे, साइबेरियन सारस है, उसके लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके अलावा एक घास पूछी जाती है, यहाँ पर ध्यान रखना। यहाँ पर घास का मतलब देखो, ध्यान देना, क्वेश्चन सीधा सा घास नहीं पूछा गया, सीधा आपको घास का नाम नहीं पूछा गया था। उसमें ध्यान रखना, उसमें पूछा गया कि भाई आपकी साइबेरियन सार्स है, उसकी प्रिय घास कौन सी है, ठीक है। सेवन घास यहाँ कहाँ आएगी, सेवन घास, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर देखो एक नाम लिखा है, यहाँ पर मोथा व एंचा, इसमें ध्यान रखना दो है, एक तो मोथा घास है, ध्यान रखना मोथा घास है, ये तो इसकी क्या है, आपकी प्रिय घासों के। एक क्वेश्चन पूछा गया कि किस घास की वजह से, किस घास की वजह से साइबेरियन सार्स हैं उनकी मृत्यु हो रही है, उनकी क्या हो रही है, मृत्यु हो रही है। वो कौन सी? एंचा घास है। कौन सी है? एंचा। एंचा घास क्या है कि पतली पतली और लंबी होती है, एक जाल सा बन जाता है उसका। जब क्या होता है, एंचा घास है काफी हाइट में जाती है और बहुत पतली खींप की सी आपकी होती है और जल्दी से टूटती नहीं है, जैसे रस्सी होती है ना, रस्सी की तरह वो मजबूत होती है। अब उसमें क्या होता है, जब साइबेरियन सार्स बैठे थे, जब उड़ते हैं तो उसी में फंस जाते हैं वो, ठीक है, काफी बार, और उसी में फंसकर वहीं पर उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है? हाँ, ये तो अलग है, ये तो खाने वाली है, इनको तो खाद्य है, ये तो खाते हैं, इसको तो क्या करते हैं, खाते हैं। और एक दूसरी घास है, वो कौन सी? एंचा। आपकी कौन सी है? एंचा घास है, एंचा। इसमें फंस कर मर जाते, लिख देना फंस कर मर जाते। एक में तो जीवन मिल रहा है, दूसरी में क्या है आपका, दूसरी में क्या आता है आपका, मर जाता है। दर्रा नहीं है क्या? एक मिनट आप शांति लाल, एक बार रुकिए। मुकुंदरा दर्रा हिल्स बोलते हैं उसको, इसी में आ जाता है वो पार्ट, तो अलग से नहीं है। रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ पर? हरी से लिखवा दिया रणथंभौर का ऊपर मैंने। करौली धौलपुर का बाद योजना 2014 में। नेहा प्रजापति, राधे राधे। नेहा फॉर्म आए क्या? फॉर्म अभी नहीं आए नेहा, थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो दो घास हैं, ठीक है, तो अगर पूछ ली जाए कि आपके काफी बार क्वेश्चन वैसे भी मोथा व एंचा घास पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? केला देव नहीं हो तो वहां पर धौलपुर, जब आपका भरतपुर और ऐसे सवाई माधोपुर करौली दे दिया जाए तो कहाँ पर? जिसको पता है कि भाई आपका केवला देव है कहाँ पर है, आपका भरतपुर में है, तो वहीं पर क्या पाई जाएगी आपकी, ये पाई जाएगी। उसके अलावा इसमें एक लिख लेना बांध। बांध कौन सा है? अजान बांध। अब एक बात बताओ, अब मैं कह रहा हूँ हर चीज लिखवा कर, हर चीज को लाइन में नहीं लिखवाया जा सकता। अब क्वेश्चन आ जाता है कि भाई केवला देव पक्षी अभ्यारण्य में किस बांध से जलापूर्ति की जाती है, तो इसके पास कौन सा बांध है आपका? अजान बांध है। तो यहाँ पर कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आपके आसपास है, तो थोड़ा सा पेपर में क्वेश्चन कैसे भी पूछे तो थोड़ा सा आपको भी क्या है उसको ध्यान में रखना है।
क्षेत्रफल का आंकड़ा मैं लिखवा दूंगा अभी। क्षेत्रफल का आंकड़े जैसे जनरली पूछते नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर भी है, आपको लिखवा देंगे, आंकड़े लिखवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक है। एक ये जो आपका है डॉक्टर सलीम अली जो इंटरप्रिटेशन जो सेंटर 2006 में ऑस्टिन आपके जो मोरोस्की की सहायता से स्थापित किया गया था, तो ये आप एक बार रहने देना, इतना नहीं पूछेगा, ठीक है। आ जाता है तो लिख लो, लिख लो फिर उसी में लिख लीजिए। वर्ष 2006 में, 2006 में आप लिखना वर्ष 2006 में, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना सलीम अली, सलीम अली के प्रयास से, सलीम अली के प्रयास से, ब्रैकेट में लिखना सलीम अली के प्रयास से। और क्या लिखेंगे आप, आपका सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर, ये यहां पर लिखा है, मैं इधर ही लिख देता हूं। सलीम सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर। और ध्यान रखना सलीम अली को आप क्या कहते हैं, जैसे हम टाइगर मैन किसको कहते हैं, कैलाश साखला को, वैसे ही पक्षियों के लिए सबसे ज्यादा जो काम किया था, एक आपने मूवी देखी होगी, कौन सी, रोबोट 2। रोबोट 2 में जो अक्षय कुमार है, वो भाई रोबोट बनता है किसके लिए, पक्षियों के लिए। जैसे वो भी काम करता था, तो वैसे ही सलीम अली है पक्षियों के लिए। और ध्यान रखना, सॉरी, यहाँ पर एक लिखना, इसको जो है ना केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना में, आप इसमें लिखना इसकी स्थापना में सर्वाधिक योगदान किसका रहा, सलीम अली का, सलीम अली का। या आपको कहा जाए कि भाई केवलादेव जो आपका घना पक्षी विहार है, वो किसके प्रयासों से उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, तो किसके प्रयास से, सलीम अली के प्रयासों से दिया गया है। ध्यान रखना, ये सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर यहाँ पर स्थापित किया गया, कहाँ पर, केवलादेव में। और ये क्या है, पक्षियों के बारे में, उनके संरक्षण के बारे में क्या करता है, प्रयास करता है, कार्य करता है, ठीक है। जितेंद्र क्षेत्रफल में मरु उद्यान, अभी राष्ट्रीय हम उद्यानों की बात कर रहे हैं, नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं। और आपका मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, राष्ट्रीय जो आपका मरु उद्यान है, वो राष्ट्रीय उद्यान का नहीं है। मान लिया आपका क्षेत्रफल में बड़ा है, लेकिन वो किस में है, अभ्यारण्य की श्रेणी में है आपका, न कि नेशनल पार्क की श्रेणी में है। थोड़ा सा वहां पर पेपर में आए तो थोड़ा सा सोचना है, ऐसे ही आपको आंसर नहीं देना है, ठीक है। संजय गुर्जर, राधे राधे। चलिए, अब इतना ज्यादा लिखवा दिया, इतना ज्यादा तो आपको, मैंने तो सोचा था कम लिखवाऊंगा, आप तो कहते हैं ये भी लिखवा दो, ये भी लिखवा दो, वही चलिए थोड़ी, कोई नहीं, अगला लिखो, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। आगे लिखो, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, ठीक है। मुकुंदरा हिल्स की अगर बात करते हैं, तो इसका जो विस्तार कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा, आप कहेंगे सर कोटा एवं चित्तौड़, एवं चित्तौड़। एक चीज और समझ लेना, कंफ्यूजन अगर पैदा हो तो, कई बार पूछ लेते हैं मुकुंदरा हिल्स, आप कोई क्वेश्चन करो, मैं पहले बता देता हूँ, फिर बाद में आपका सर ये कर दिया। मुकुंदरा हिल्स जो है आपका, हिल्स या आपके दर्रा, जो आपका टाइगर रिजर्व है ना, टाइगर रिजर्व, इसकी अगर बात करते हैं तो ये कोटा में भी है, चित्तौड़ में भी है, झालावाड़ में भी है। कहाँ पर है, झालावाड़ वाले पार्ट में भी। तो आप देखते हैं, पहले नाम को देख लेना, नेशनल उद्यान पूछा है, राष्ट्रीय पार्क पूछा है, या टाइगर रिजर्व पूछा है। आंख बंद करके ये पहले क्वेश्चन पूछना शुरू मत कर देना, सर झालावाड़ लिखा है उस किताब में, इधर ये लिखा है, वो लिखा है। तो पहले तो ये समझे कि भाई उसमें पूछा क्या है, ऊपर लिखा क्या है उसका, ठीक है। इसकी बातें करेंगे आगे अपन। तो ध्यान रखना, मुकुंदरा हिल से आपका नेशनल पार्क की अगर बात करते हैं, आप कहेंगे कब बना है, कब बना, इसकी बात करते हैं तो वर्ष 2012 में। आप लिख लें नवीनतम, नवीनतम, कि भाई इस नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है आपका, ठीक है। तो आप कहेंगे कौन सा है आपका, यही। पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा था, टाइगर मैन कौन है, बिल्कुल कैलाश साखला है, कैलाश साखला है, ठीक है। उसके बाद में दिखना, अगर बात करें यहाँ पर क्या पाया जाता है, तो गागरोनी तोता है, वो इसी में पाया जाएगा, गागरोनी, गागरोनी तोता किस में पाया जाता है, इसी मुकुंदरा हिल्स वाले जो आपका है वहीं पर पाया जाता है, जिसे क्या है अलेक्जेंड्रिया पेराकिट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अलेक्जेंड्रिया पेराकिट, अलेक्जेंड्रिया पेराकिट,
पैराकिट है वो भी बोला जाता है। ठीक है, इसी को आप क्या कह सकते हैं, हिंदुओं का आकाश लोचन। इसी को आप क्या कहते हैं, हिंदुओं का आकाश लोचन। क्या कह देते हैं, हिंदुओं का आकाश लोचन। ये क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदुओं का आकाश लोचन है किसे कहा जाता है। देवेंद्र सिंह हेलो, मैं यहीं से हूँ जगदीश गुजर कोटा से। बिल्कुल जगदीश, स्वागत है कोटा से। कैलाश सांखला क्या नाम है, एक व्यक्ति विशेष का नाम है जिन्होंने टाइगर को बचाने के लिए क्या है काम किया। राहुल धीरे धीरे पढ़ो, अब धीरे ही पढ़ा रहे हैं ये। इससे भी धीरे क्या पढ़ा है, मैं तो बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ। फिर भी चलो कोई नहीं, और भी अगर लग रहा है तो ठीक है। ठीक है, ध्यान रखना, अन्य नाम है इसका लिख लेना। अन्य नाम राजीव गांधी नेशनल पार्क है, इसी को आप कहे जाते हैं। बाकी इतना कोई पूछेगा नहीं, छोड़ दीजिए उसको। ठीक है, उसके बाद में आप नोट डाल के आप लिखेंगे, नोट डाल के आप लिखें सर्वाधिक सर्वाधिक नेशनल पार्क अपने यहाँ पे राजस्थान में तो कितने हैं, 3 ही है। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे सर कहाँ पर, मध्य प्रदेश वाला जो पार्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर, एमपी यानी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। अगर पूछ लिया जाए सर्वाधिक अभ्यारण्य कहाँ पाए जाते हैं, सर्वाधिक अभ्यारण्य कहाँ पाए जाते हैं, अगर अंडमान निकोबार दिया है तो अंडमान निकोबार करना है। ठीक है, यदि अंडमान निकोबार दिया है, अंडमान निकोबार दिया है तो अंडमान निकोबार करना है, क्योंकि अंडमान निकोबार क्या है, एक यूटीज है, ध्यान रखना। या फिर आपका महाराष्ट्र दिया है तो किसको करना है आपको, महाराष्ट्र क्या है वो राज्य है, महाराष्ट्र क्या है राज्य है। या फिर क्वेश्चन पूछा गया किस राज्य में है या किस केंद्र शासित प्रदेश में है, उसके अनुसार आप क्या करेंगे, आंसर देंगे। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए कि वन्य जीवों की दृष्टि से, वन्य जीवों की सर्वाधिक वन्य जीव, ऐसे पूछ लीजिए सर्वाधिक वन्य जीव है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो असम में। मतलब सबसे ज्यादा जीव जंतु हैं वो, अगर वो कहीं पर सारे जीव जंतु को मिला लेते हैं, ठीक है, तो कहाँ पर है आपके, असम में पाए जाएंगे। ठीक है, और राजस्थान में सर्वाधिक अभ्यारण्य वाला पूछ लिया जाए तो नोट डाल के लिखिए कि राजस्थान में सर्वाधिक अभ्यारण्य कहाँ पर, राजस्थान में सर्वाधिक अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है अगर पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे सर उदयपुर में। कहाँ पर है, उदयपुर में। कहाँ पर, उदयपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक वन्य जीव अगर देखेंगे तो इसी उदयपुर वाले पार्ट में यहीं पे देखने को मिलेंगे। सबका काम पंजाब में है सर, सबका काम पंजाब में है। एक तो पूछकर पता नहीं आप क्या पूछ रहे हैं, क्या खुद ही लिख रहे हैं, खुद ही समझ रहे हैं कि पता ही नहीं। रोहित मीणा, आहू काली सिंध नदियाँ। चलिए, उसके बाद में एक लिख लीजिए, चिंकारा क्या है आपका, चिंकारा के बारे में लिख लेना, यहीं पे लिख ले। चिंकारा क्या है, चिंकारा, चिंकारा ये क्या है आपका, वन्य जीव, आपका राज्य पशु है, राज्य पशु। और ये ध्यान रखना वन्य जीव है, वन्य जीव। और एक आपका कौन सा है राज्य पशु, ऊंट। ऊंट क्या है, घरेलू है, ध्यान रखना। ऊंट है ना, ऊंट, ऊंट है वो आपका डोमेस्टिक राज्य पशु है, राज्य पशु है लेकिन घरेलू, घरेलू यानी डोमेस्टिक मतलब घर में पाला जाने वाला। आपकी जो चिंकारा है उसको घर में नहीं पाल सकते। ठीक है, इसी का जो दूसरा नाम है वो क्या है, गजेला बनेटी। हाँ, चिंकारा है, इसी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या कहते हैं, गजेला बनेटी, गजेला बनेटी। एंटीलोप प्रजाति का, एंटीलोप प्रजाति क्या होती है, जो आपकी जो हिरण वाली जो प्रजातियां होती है ना उनको एंटीलोप बोलते हैं, तो उस जैसा ही आपको देखने को मिलेगा, उस जैसा ही आपको देखने को मिलेगा। इसको कब शामिल किया गया, तो आप लिख लेना ब्रैकेट में 12 दिसंबर 1983 को। ऊंट का जब हम पशु देखेंगे वहां पर एक साथ लिख लेंगे। हाँ 2014 में, पर वहीं लिख लेंगे अभी। देखो तो लिख लो, नहीं तो वापस किसी का कमेंट्स आएगा।
सर कोटा उदयपुर 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा साझा करते हैं, कौन सा सही होगा बताइए। इसमें आप वो वीडियो है, ध्यान देना। मुकेश, ज़्यादा अगर दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो देखना, उसमें मैंने अच्छे से समझाया था। ये डाउट वहाँ पे भी क्लास में आया था, तो मैंने बताया था कि किस लिए हम कोटा को शामिल नहीं करते, किस लिए हम उदयपुर को शामिल करते हैं। बार बार मैं पीछे की चीज़ें नहीं दोहराऊंगा। यही काम हो गया तो मैं यही सिलेबस वैसे ही मेरा धीरे चला। एक तो मैं वैसे ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट लिखवाने के हैं मेरे को, बच्चों को कम समय में ज़्यादा मिल जाए। बार बार मैं पिछली क्लास से दोहराता रहूँगा तो मेरा सिलेबस नहीं होगा। ठीक है। उसी में गोडावन है, गोडावन को लिख लीजिए आप। लिखिए एक बार। क्या? नहीं नहीं, ये अलग से है, अलग से चल रहा है एक बार। लिखिए एक बार, इसको हेडिंग डालिए गोडावन। और गोडावन क्या है, कहाँ पाया जाता है? राज्य। एक थोड़ा सा डाउट है, एक बार मैं वो क्लियर कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा डाउट है वो क्लियर कर रहे हैं। सही है, थोड़ा सा ठीक है। इसमें आप 22 मई 1981 करेंगे, 83 नहीं करेंगे उसमें। यहाँ पर 22 मई 1981 करेंगे। 22 मई 1981। 22 मई 1981 करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट था। ठीक है। हाँ रोहित, चेंज हो गया, सही थे आप, 22 मई है। हाँ। चिंकारा पशु कैसा होता दिखाऊं? अभी नेट नहीं चल रहा होगा इसमें, नेट चलता है तो दिखा देते हैं। हैं? हाँ उसको दिखा दो आप। ठीक है। चलिए, चलिए आगे लिखिए गोडाउन। आगे लिखना गोडाउन। गोडाउन की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखना, एक तो आपका क्या है वो, जैसे राज्य आपका क्या था, पशु था, तो ये क्या है आपका राज्य पक्षी। तो सबसे पहले लिखे सर क्या है, राज्य पक्षी। क्या है? राज्य पक्षी। ठीक है। इसी के अगर हम बात करें वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर क्या है आपका, क्रायोटिस नाइग्री शेप्स है। क्या है? क्रायोटिस। लिखवा देंगे, लिखवा देंगे, नाइग्री शेप्स। नाइग्री शेप्स। पक्षी की अगर बात करते हैं तो इसी का जो वैज्ञानिक नाम है, आप कहेंगे साइंटिफिक नेम है, नाम है वो क्या है आपका, क्रायोटिस नाइग्री शेप्स। ठीक है। उसके बाद में इसके अन्य नामों की अगर बात करें, आप कहेंगे सर अन्य नाम क्या है इसके। तो एक तो हुकना जो आपका पूछा गया है, जैसे हुकना पक्षी है वो किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। एक आपका पूछा गया है सोहन चिड़िया है उसके ऊपर। एक माल मोरडी है, इसके ऊपर भी क्या है आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर एक तो क्या है, माल मोरली, मोरली, माल मोरडी। एक आपका हुकना, हुकना पक्षी। एक आपका सोहन चिड़िया, सोहन चिड़िया। और एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो आप कहते हैं अंग्रेजी में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वो आपको देखने को मिल जाता है। एक नाम और है आपका, वो भी लिख लेना, गोधन मेर। क्या है? गोधन मेर, गोधन मेर। ये इसके क्या यहाँ पे अन्य नाम आपको देखने को मिलेंगे। गोडावन दिवस कब मनाया जाता है, अगर पूछ लिया जाए तो 21 मई को। दिवस कब मनाया जाता है गोडावन दिवस, तो आप कहेंगे सर 21 मई। गोडावन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई। इसके ऊपर डाक टिकट कब जारी हुई, तो आप लिख लेना डाक टिकट। डाक टिकट तो आपके कब जारी हुई, आपकी 1 नवंबर 1980 को, या 1 नवंबर 1980 में।
और ध्यान रखना प्रमुख रूप से कहाँ पाया जाता है, उपस्थिति आप लिखेंगे पाया जाता। अगर पूछ लिया जाए कि कहाँ मुख्य रूप से पाया जाता है तो आप कहेंगे सर एक तो राष्ट्रीय मरु उद्यान में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, राष्ट्रीय मरु उद्यान है वहां पर क्या है आपको देखने को मिलेगा, राष्ट्रीय मरु उद्यान है वहां पर। उसके अलावा एक क्षेत्र है आपका सौकलिया, कौन सा है, सौकलिया, ठीक है। और ये राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पे है आपका, जैसलमेर में है। वैसे तो जैसलमेर और बाड़मेर दोनों में है वैसे तो, लेकिन ज्यादातर जो इसका विस्तार है राष्ट्रीय मरु उद्यान का कहाँ पर है आपका। डाक टिकट क्या होती है, आप आज किस किसने नहीं देखी डाक टिकट आज तक। आजकल इतना प्रयोग में नहीं होता, पहले जो पत्र जो भेजे जाते थे ना, आपके लेटर भेजते थे आप, उसमें एक लाल सा डिब्बा होता था, मुंह खोले उसमें आप डाल के आते थे पत्र चिट्ठियाँ। पुरानी फिल्में देखोगे आजकल तो आप क्या है कि दूरभाष यंत्र से आप रात को गुफ्तगू कर लेते हैं अपनी। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले प्रेम पत्र लिखा जाता था, ठीक है, और वो लिखकर उसको सेंड किया जाता था। और नहीं, ऐसा मौका नहीं मिला ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि भाई उसमें रिस्क ज़्यादा होता था प्रेम पत्र में, क्योंकि वो प्रेम पत्र किसी को भी किसी के हाथ लग जाता है। अब वो डाक है, डाकिया आता था वो तो भाई बाप को ही जानता था, पकड़ा के आ जाता, लो जी साहब आपका प्रेम पत्र, उसे थोड़ी पता अंदर प्रेम पत्र है पत्र तो कोई भी हो सकता है, कभी आपका भाई लेटर आया, पत्र आया है जैसे। और पहले वाले क्या थे कि भाई एक पढ़ने वाले भी क्या थे, पढ़े लिखे कम हुआ करते थे। पहले क्या वो डाकिया होता था, डाकिया को ही बोलते थे भाई तू पढ़ के बता दे, सुना दे, उसी को बोलते थे ज़्यादातर, तो पढ़ा लिखा वही होता था। तो ऐसे ही आपका जैसा कोई महानुभाव था भाई, कहीं बाहर पढ़ रहा था ऐसे जयपुर वयपुर में आकर, और सर्दियों का समय, अब मात्राओं का कितना बड़ा रोल होता है ये तो आपने 3 इडियट्स मूवी में देख लिया होगा, चमत्कार है। और वैसे ही ऐसा ही चमत्कार आप जैसे महानुभाव है, जैसे कोई पढ़ रहा है यहाँ पे कोई भी कहीं बाहर, सर्दियों का मौसम आ गया, अब वो भाई अब पढ़ने वाला भी था, पढ़ने वाला था क्या, काम करने वाला था कोई, ठीक है, और वो भाई लिखवा रहा था, वो भी किसी से पत्र लिखवा रहा था। अब उसने कहा कि पिताजी माताजी प्रणाम, सब कुछ कुशल मंगल है मैं यहाँ पर, और उम्मीद करता हूँ आप भी कुशल मंगल होंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा, घर पर सब ठीक चल रहा होगा। बोले आगे मुद्दा ये है कि भाई सर्दी बहुत बढ़ गई है, ठीक है, और रात को सर्दी लगती है, तो आप कृपया करके एक रजाई है उसकी व्यवस्था करवा दीजिए। और बोलो कि नहीं नहीं दिला सकते तो कोई घर में भैया की जो पुरानी वाली है वही भिजवा देना, उसी से काम चला लूँगा। अब लिखने वाले ने रजाई की जगह लुगाई लिख दिया तो अब भावना कुछ भी हो पर छोड़ो अब अब आ जाओ, इधर आ जाओ। अब सौकलिया कहाँ पड़ता है आपका, अजमेर में। सौकलिया कहाँ पड़ता है, अजमेर में। एक सोरसेन बारह का, ये कौन सा आपका, सोरसेन बारह, सोरसेन है ये कहाँ है, 12 में। सोरसेन कहाँ पड़ता है आपका, 12 में, ठीक है। एक आप लिखना ग्रेट इंडियन, आप लिखना ग्रेट इंडियन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजना, परियोजना ये कब शुरू की गई आपकी, 5 जून 2013 को। कब शुरू की गई, 5 जून 2013 को ये आपकी योजना है शुरू की गई है, इसको भी ध्यान रखना। और ध्यान रखना कृत्रिम प्रजनन केंद्र, कृत्रिम प्रजनन केंद्र कहाँ कहाँ पर अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, एक तो सूदासरी और सम क्षेत्र, और ये दोनों ही कहाँ पर है, आप कहेंगे सर जैसलमेर में, दोनों ही कहाँ पर है। और यहीं पर पहला कृत्रिम सफल जो परीक्षण है, इतनी तगड़ी स्पीड है इतनी तगड़ी स्पीड, बरसात आ गई। ठीक है परियोजना इसमें यह है कि क्या है कि जो आपका कृत्रिम, आपका प्राकृतिक रूप से क्या है कि इसकी जनसंख्या कम हो रही है, तो ये क्या करते हैं कि इनको लेते हैं आपके गोडाउन पक्षी को, और उनको कृत्रिम रूप से लैब में उनका क्या है उनकी जो नस्ल है वो तैयार की जाती है, और वहाँ पर उनका प्रजनन किया जाता है कृत्रिम रूप से। और इसी में ध्यान रखना है जो गोडाउन का जो सफल परीक्षण है वो आपका किया गया है, आपका ये कहाँ, सूदासरी, सूदासरी कहाँ पड़ती, सम, और सम कहाँ पड़ता आपका, जैसलमेर, कहाँ पड़ता, जैसलमेर में। दूसरा सेंटर है, ये तो प्रथम सेंटर है, ध्यान रखना आप, ये क्या है, फर्स्ट सेंटर है। सेकंड अगर कृत्रिम इसका प्रजनन केंद्र हमने कहीं खोला है तो रामदेवरा,
दूसरा कहाँ खोला है? रामदेवरा। और ये भी कहाँ पर आपका? जैसलमेर में। कहाँ पड़ता है आपका? जैसलमेर में। और एक आपका जो खोला गया है आपका, जो आप कह सकते हो 12 में, यहीं पर, उसी में नोट डाल के लिख लेना, या तो नोट डाल के लिख लेना, कैप्टिव कैप्टिव ब्रीडिंग ब्रीडिंग सेंटर। ये कृत्रिम सेंटर, कोई कृत्रिम प्रजनन केंद्र कोई कहते हैं, ध्यान रखना। और एक कहाँ पर है आपका? 12 में भी खोला गया। 12 कहाँ? सोरसेन वाला, देखो पार्ट आपका दिख रहा है। ठीक है। हाँ, जैसलमेर और 12 है। सोकलिया सर अजमेर में मेरे पास है, हाँ बिल्कुल अजमेर में है। हाँ, हो गया। लिख लीजिए जल्दी से, फिर चलते हैं। लिख लिया? आगे लिख लेना उसके बाद में। खम आपका खरमोर है, उसको भी लिख लीजिए। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, खरमोर। खरमोर प्रजापति की कुल देवी। नोट वाला दोबारा बताना सर। बता दे रहे हैं पवन। ब्राह्मणी माता सोरसेन, हाँ ब्राह्मणी माता। पहला उर्मिला सागर बांध कहाँ पर है सर? धौलपुर का कौन है? उर्मिला सागर बांध देखा वहाँ पे है? हाँ, तो उर्मिला सागर बांध धौलपुर वाले क्षेत्र में। अभी बारिश की वजह से चर्चा में भी है थोड़ा। चलिए उसमें उसमें लिखना इसका प्रजनन केंद्र। लिखो इसका प्रजनन केंद्र कहाँ पर है आपका? ब्यावर में। ब्यावर में। और ध्यान रखना इसका सेकंड जो प्रजनन केंद्र है, ये तो क्या है, पहला प्रजनन केंद्र है, और इसका सेकंड प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है? सोरसेन। सोरसेन 12। देखो कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर है। कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर भी क्या है? ये गोडावन के लिए, ये भी किसके लिए काम कर रहा है? यहाँ पर भी क्या है? गोडावन का कृत्रिम कृत्रिम प्रजनन केंद्र है, यही बता रहा है मतलब। तो टोटल अगर हम बात करें कि भाई गोडावन का जो कृत्रिम प्रजनन है वो कहाँ कहाँ पे हो रहा है, तो आप कहेंगे सर एक तो कहाँ पे हो रहा है? 12 में। एक आपका रामदेवरा में हो रहा है। और एक आपका कहाँ पे हो रहा है? तो आप कहेंगे सर जो हमारा सुदासरी सम क्षेत्र है वहां पर हो रहा है। और सुदासरी सम में पहला हमने कृत्रिम रूप से गोडावन है वो तैयार किया है। आने वाले समय में आप लोगों का भी क्या हो जाएगा? कृत्रिम प्रजनन केंद्र। वैसे गोडावन क्या हो जाएगा? हाँ, ध्यान रखना। अभी पता है कि आपके जो लीवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है, अभी साइंस बहुत आगे जा रहा है। आने वाले समय में आपके ऊपर ही, जैसे आपके हथेली पे, यहीं पर हाथ पे अगर कान कट गया आपका, तो आपको बुलाएंगे आ जाओ आपका कान तैयार करते हैं, और यहीं पर कि आपकी सेल्स से आपके यहाँ पे कान उगाएंगे और यहाँ से उस कान को काटेंगे और काट के चिपका देंगे। ठीक है? नहीं, मजाक नहीं है। और अभी क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होती है आपकी, भ्रूण नाल होती है ना, गर्भ नाल होती है, तो पहले लोग उसको मटके में डाल के दबा दिया करते थे, मिट्टी विट्टी में। ठीक है? आजकल ये कहा जा रहा है कि जितने भी साइंटिस्ट हैं, जो आपकी एम्ब्रियो, जैसे गाड़ी आती है उसकी स्टेप नहीं होती, नहीं होती, पार्ट्स मिलते नहीं मिलते, तो ऐसे ही कहें कि वो भ्रूण है जो आपका, जो गर्भनाल होती है, उसमें आपके सारे अंग हैं, उसकी स्टेप नहीं होती है। उस गर्भनाल से आप, आपकी आंख खराब होगी तो आंख बना सकते हैं। आपका लीवर खराब हो गया तो उसी गर्भनाल से आप अपना लीवर तैयार कर सकते हैं। तो आजकल बड़े बड़े लोग हैं उसको प्रिजर्व करवाने लगे कि कल को भाई कुछ पार्ट, पैर, हाथ पैर, कहीं भी कोई समस्या आ गई, कोई भी डैमेज हो गया, तो वहां से आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है? अभी बड़े स्तर पे काम नहीं हुआ है, अभी चलना शुरू हुआ है। ठीक है? चलें आगे। अभ्यारण्य से पहले टाइगर रिजर्व देख लीजिए आप। लिख लेना टाइगर रिजर्व। बाघ संरक्षित क्षेत्र लिखिए हेडिंग। बाघ संरक्षित क्षेत्र। बाघ संरक्षित क्षेत्र। बाघ संरक्षित क्षेत्र। बाघ संरक्षित क्षेत्र।
कितने हैं टोटल अभी? 5। प्रस्तावित कौन सा आपका कौन सा है? कुंभलगढ़। इसमें तो एक एक लाइन है, जल्दी से लिख लीजिए। इसमें तो क्या ही लिखूं मैं, एक एक लाइन है सब में, लिख लीजिए जल्दी से। मैं थोड़ी देर, पैर दुखने लग गया है तो विश्राम कर। है, है? क्या खोल ले? देखो यहाँ पर मुकुंदरा हिल्स जो टाइगर रिजर्व है, इसमें देखो आपका चित्तौड़गढ़ है और कोटा भी है, लेकिन साथ साथ में बूंदी और झालावाड़ भी शामिल हुआ नहीं हुआ यहाँ पर। तो ध्यान से देखना वहाँ पर क्या पूछा गया है। वहाँ पर नेशनल पार्क पूछा गया है या टाइगर प्रोजेक्ट पूछा गया है। टाइगर प्रोजेक्ट में देखो 4 शामिल हो रहे हैं। कितने शामिल हो रहे हैं? 4। वैसे ही आप देखो उसमें रणथंबोर, रणथंबोर में वैसे तो कहाँ पर है? सवाईमाधोपुर में। लेकिन टाइगर रिजर्व की अगर बात करते हैं तो आपका करौली, आपका टोंक और जो आपका बूंदी वाला जो पार्ट है वो भी शामिल हो जा रहा है। 14 पीपीटी है टोटल, अभी पहुंचे हैं 5 पर और टाइम हो गया है 9 पे। कैसे पहुंच गए? अच्छा पीछे आ गए क्या अपन? अच्छा तो वही मैं कह रहा हूँ यार, काफ़ी कम किया अभी तक तो। अभी स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी, नहीं तो है ना फिर मैं छोड़ूंगा नहीं 4 बजे तक। बहुउद्देशीय परियोजना में मतलब? नहीं वो अलग है। वो ये कैप्टिव, ये उसका बात है ना, कृत्रिम प्रजनन वाला, वो अलग है। वो तो आप करवाते हो, वो भी कृत्रिम पर है। पर ये इसमें इसमें क्या होता है कि न तो आदमी होता है, नहीं है ना, पुरुष मादा होती है वहां पे। आपका आपका क्रोमोसोम और वो जो आपका जो अंडज है उसको लेके परख नली और इनके माध्यम से अलग ही तैयार किया जाता है उसमें। हो गया। 1 2 3 4। एक इसमें सरिस का गायब है ना, लिखवाएंगे सरिस का गायब है इसमें, सरिस का सही नहीं दिखा ना। हाँ, धौलपुर करौली में है ये आपका 54वां और राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व है। इसमें एक आपने है ना रणथंबोर है ना, रणथंबोर के बाद में आप एक सरिस्का को और शामिल कर लेना इसमें। सरिस्का और लिख लेना। एक है ना इसमें सरिस्का, एक इसमें लिखा नहीं है, मिस हो रखा है, सरिस्का लिख लो इसमें। इसमें है ना दूसरे नंबर पे, 1 नंबर पे तो आपका ये हो जाएगा, दूसरे नंबर पे आप सरिस्का को शामिल कर देना। सरिस्का कहाँ पर
में सेकंड नंबर पे यही था आपका सरिस का, इसमें रह गया ना, सरिस का लिख लो इसमें। और इसी में लिखना टाइगर मैन। टाइगर मैन किसे कहा जाता है तो आप कहेंगे कैलाश सांखला को। सांखला को टाइगर मैन किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को कहा जाता है। है हाँ, ये 1978। हम्म। छठा बना नहीं है, प्रस्तावित है। प्रस्तावित है, मना नहीं, अभी प्रस्तावित है कि अगर ये प्रस्ताव स्वीकार हो गया तो ये भी आपका क्या होगा, छठवा बनेगा। ठीक है सर, आपकी बुक लॉन्च कब तक? आप 28 तारीख को आ जाएगी। 28 रोहित मीणा सर, वन्य जीव अभियान 27 है। कुछ स्रोत है वो 27 बताते हैं रोहित, लेकिन मुख्यतः देखो ध्यान रखना, आपके जो ज़्यादातर जो आपकी जो बुक्स है, जो आपके जो 26 है, कुछ एक आध बुक है जो स्रोत है जो आप नेट पे सर्च करते हैं वहाँ पे 27 आपको मिलता है, लेकिन ज़्यादातर आपको कितने हैं, आपको कितनी रहेंगी आपकी, 26 ही हैं। रावत बिल्कुल 28 तारीख को लॉन्च हो जाएगी। आज कितनी होगी, 24, 25, 26, 27, 3 दिन बचे हैं, 3 दिन बाद में आपको आ जाएगी। और 78, 78, 78, 78 है ये, है। और 28 तारीख को फिर आप डिमांड कर सकते हो सर से, है। क्या क्या करके मना कर दिया, क्या बोले? है 15 अगस्त की मिठाई कैसे नहीं आई? किसको नहीं मिली भाई? 15 अगस्त के लड्डू आए हैं। चलो आगे हेडिंग डालो, वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, सारा नहीं लिखना, मैं लिख रहा हूँ, वो लिखेंगे शॉर्ट में। ठीक है, पहला लिख लें आप, वन्य जीव अभ्यारण्य। पहले नंबर पे आप लिख दें सरिस्का। सरिस्का टाइगर रिजर्व। ध्यान रखना ये टाइगर रिजर्व में भी शामिल है, और आपका जैसे आपका रणथंभौर की अगर बात करते हैं ना, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी है और टाइगर रिजर्व भी है, ऐसे ही अभ्यारण्य भी है और टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, कहाँ पर है तो आप कहेंगे सर ये कहाँ पर, मुख्य रूप से तो कहाँ पर है, अलवर में। ठीक है, बाकी ब्रैकेट में जयपुर, कोटपुतली, बैरोड आप कर सकते हो। जयपुर, कोटपुतली, बैरोड, इसका कुछ पार्ट आता है, लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन में अगर एक ही पूछा गया तो आपको किसको करना है, अलवर को। मेनली कहाँ पर है, अलवर में ही है, ध्यान रखना। कब है कोई नहीं पूछेगा, 1955 में लिखो तो ठीक है, लेकिन जनरली नहीं पूछता है कि भाई इसको कब बनाया गया वन्य जीव अभ्यारण्य। 78 में टाइगर प्रोजेक्ट हमने कर लिया है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हरियल पक्षी, हरियल पक्षी, या इसी को हम कहते हैं हरे कबूतर। कबूतर कहाँ पाए जाते हैं, यहीं पर पाए जाते हैं, और ये ऐसा पक्षी है कभी जमीन पे पैर नहीं रखता, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, हाँ। और ध्यान रखना सर्वाधिक मोर हैं, आप लिखे सर्वाधिक मोर, सर्वाधिक मोर यहीं पर। और कहाँ, काली घाटी पड़ती है यहाँ पर, काली घाटी में, यही सरिस्का में एक घाटी पड़ती है जिसका नाम क्या है, काली घाटी। काली घाटी में कहाँ पर है, काली घाटी में। धौलपुर के बहुत हैं। बुक लेनी पड़ेगी क्या? अब ये तो सर ही बताएंगे क्या है क्या नहीं है, अपना कुछ नहीं, अपना रोल खत्म हो गया, वहां तक लिखने तक था अपना। ठीक है, उसके बाद में आगे है, दूसरे नंबर पे लिखो रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी कहाँ पड़ता है, रामगढ़ विषधारी? ध्यान रखना अगर मुख्य रूप से पूछा जाए तो कहाँ पर है, कोटा बूंदी वाला जो पार्ट है, कोटा बूंदी वाला जो पार्ट है वहीं पर पाया जाएगा, कोटा बूंदी वाला पार्ट। उसके बाद में अगर हम कहें कि भाई इसे स्थापित कब किया गया है, तो आपको कब बनाया गया, तो आप कहेंगे 1982 में, 1982 में। अब ये तो रामगढ़ नामक स्थान है, विषधारी यहाँ पे सर्पों की संख्या है ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, वहीं पर
ध्यान देना, इसे टाइगर रिजर्व कब घोषित किया वो आपने पहले लिख चुके हैं, ये भी आप लिख सकते हैं, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसी में एक नोट डाल के लिख लें, अभ्यारण्य का विस्तार, अभ्यारण्य का विस्तार, विस्तार केवल बूंदी में है, ध्यान रखना। और इसके जो प्रोजेक्ट की अगर बात करते हैं, टाइगर प्रोजेक्ट, वो भीलवाड़ा का पार्ट है, कोटा का पार्ट है, इधर का पार्ट इसमें क्या है, शामिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अजगर की शरण स्थली, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्या है, अजगर की शरण स्थली है, इसे क्या है, अजगर की शरण स्थली कहा जाता है, या आप कह सकते हैं पाइथन। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, पाइथन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पाइथन पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, इसे रणथंभौर के बागों का, इसे रणथंभौर के बागों का जच्चा घर कहा जाता है, जच्चा घर, इसे रणथंभौर के बागों का जच्चा घर कहा जाता है। ठीक है, उसी में लिखना फर्स्ट अभ्यारण, अभ्यारण जिसमें, फर्स्ट अभ्यारण है जिसमें टाइगर सफारी के साथ, टाइगर सफारी होती है, वोटिंग सफारी है, वोटिंग सफारी दोनों है। मतलब राजस्थान का ऐसा एकमात्र अभ्यारण्य है जहां पर आपकी क्षेत्रफल इतना नहीं पूछते, क्षेत्रफल के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, प्रवण यादव इतना नहीं पूछते हैं। अंजू नमस्ते, ठीक है, रावत सर जी ऑब्जेक्टिव है क्या, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सीधे टू द पॉइंट लिखा हुआ है, उसमें तथ्यात्मक जानकारी है क्या। देखो, एक तो क्या है, यहाँ पर अजगर पाए जाते हैं, पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के किस अभ्यारण्य में अजगर पाए जाते हैं, या किस अभ्यारण्य में पाइथन पाए जाते हैं, तो कहाँ पर आपके, इसी में, जज बजगर को ही पाइथन अंग्रेजी में कह देते हैं, पाइथन या सर्फ, सरीसृप से लिंक होता है। वहीं पर ध्यान रखना, अगर बाघों का जच्चा घर, कहने का मतलब जच्चा घर क्या है कि यहाँ पर छोटे शावक है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं, शावक है वो, ठीक है, वो छोटे शावक, शावक मतलब बच्चे, हाँ, उसके हिसाब से उनकी जो परवरिश के हिसाब से क्या ये ज्यादा उचित माना जाता है। उसमें क्या है कि ज्यादातर क्या है कि जब रणथंभौर के बाघों को जब बच्चे बच्चे जब बाघिन है उनको बच्चे जन्म देने होते तो वो कहाँ, किस वाले क्षेत्र में चले जाते थे, रामगढ़ विस्तारी क्षेत्र में। ठीक है, तो इसलिए क्या है, उनको जच्चा घर यानी लालन पालन का है वो मान लिया जाता है। वहीं पर क्या यहाँ पर टाइगर सफारी है और आपकी वोटिंग सफारी है, दोनों ही देखने को मिलती है। टाइगर सफारी में तो क्या होता है, तो जीप में आपको क्या है ले जाया जाएगा, वोटिंग में मतलब आपको पता है वोटिंग नाव के माध्यम से क्या है आपको। ठीक है, हो गया। आगे लिखो, हेडिंग डालो दर्रा, आगे लिखो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य। दर्रा में लिखना है आपको कोटा झालावाड़ में, और कब बना है आपका, इसी में, ये एक ही लाइन है तो इसी में देख के लिख लो, वहां क्या लिखूंगा मैं। ठीक है, आपका फिर उसके बाद में जयसंबंध है, जयसंबंध है, जयसंबंध कहाँ पड़ता है आपका, सलूम्बर में, पहले कहाँ पड़ता था, उदयपुर में। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, जलचरों की बस्ती कहा जाता है, क्या कहते हैं, जलचरों की बस्ती, जलचरों की बस्ती है वो किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर किसे कहा जाता है, इसी को कहा जाता है। 1955 में बना था, बस इतना सा शॉर्ट में लिख लेना, 1955। उसके बाद में अगला है वन विहार अभ्यारण्य, धौलपुर के हैं, उनको पता होगा, कहीं घूमने भी गए होंगे। वन विहार, वन विहार अभ्यारण्य कहाँ पर है, धौलपुर, कहाँ पर है आपका वन विहार, कहाँ पर है, धौलपुर में है। ठीक है, और ये भी कब आपका 1955 में, 1955 में। और इसकी कोई ऐसी कोई विशेष है नहीं, अगर पूछा जाए कि नेशनल आपका राजमार्ग है, ध्यान रखना उत्तर दक्षिणी गलियारा, आपने नाम सुना होगा, उत्तर दक्षिणी गलियारा, दक्षिणी गलियारा। और ये उत्तर दक्षिणी गलियारा है आपका श्रीनगर को, श्रीनगर को किससे मिला रहा है आपका, कन्याकुमारी से, कन्याकुमारी। और ये नेशनल हाईवे कौन सा है, NH 44 के नाम से जाना जाता है। कौन सा नेशनल हाईवे है आपका, NH 44। और ये कहाँ जाता है, कहाँ से गुजरता है, इसी से होकर गुजरता है।
और ये कहाँ पर, धौलपुर में। अब एक बात और, जिसको ये पता है कि भाई वन विहार से NH 44 गुजरता है, 3 नंबर सही से दिखाई नहीं दे रहा, चलो मैं लिखवा देता हूँ, 3 नंबर नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन जो पूछा गया उसमें पूछा गया नेशनल उत्तर दक्षिणी गलियारा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरता है। तो देखो वन विहार से होकर गुजरा, और वन विहार किस जिले में है आपका, धौलपुर में। तो आंसर क्या माना, धौलपुर, ठीक है। ये मैं लिख बता दे रहा हूँ, 3 नंबर है आपका, आप लिख लीजिए, 3 नंबर दिखाई नहीं दे रहा तो दर्रा वन्य जीव कहाँ पड़ता है, तो आप कहेंगे सर कोटा झालावाड़। कहाँ पर है, कोटा झालावाड़ 1955, इतना ही लिखना है बस, ठीक है। उसके बाद में आपका कौन सा बच गया, आप कहेंगे सर राम सागर, क्या बचा है, राम सागर। राम सागर की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर राम सागर, ये क्या हो जाएगा आपका, 4 नंबर, 5 नंबर, ये क्या हो जाएगा, अच्छा 3, अच्छा अच्छा, इसमें नामकरण रह गया इसमें, अच्छा सवाई माधोपुर रह गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पहले लिख लो सवाई माधोपुर लिख लो, सवाई माधोपुर कहाँ पर आपको पता है, सवाई माधोपुर में ही होगा, और 1955, ठीक है। ऐसे नाम वाले ये नहीं पूछते हैं सवाई माधोपुर कहाँ पर है, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ध्यान रखना। ज़रा से पूछे, जैसे आपका पूछ लिया कौन सा, इसमें भी वन विहार के ऊपर क्वेश्चन जनरली पूछता है, ठीक है। दर्रा के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आप लिखेंगे 7 नंबर में, 7 नंबर है उसमें लिखेंगे राम सागर। राम सागर ये कहाँ पड़ता है आपका, धौलपुर में, ये भी आप कहेंगे सर 1955। उसके बाद में 8 नंबर आप लिखेंगे केसर बाग। केसर बाग कहाँ पड़ता है आपका, धौलपुर में, 1955। उसके बाद में ताल छापर पे बहुत क्वेश्चन पूछता है, इधर लिख लीजिए आप 9 नंबर, ताल छापर कहाँ पड़ता है, तो चूरू में, कहाँ पड़ेगा, चूरू में। ध्यान रखना कब बना, 1962 में, आप कहेंगे चूरू में बना, कब बनाया, 1962 में। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको पता है काले हिरण, काले हिरण की शरण स्थली, शरण स्थली, काले हिरण कहाँ पाए जाते हैं, तो यहीं पर। और एशिया का सबसे बड़ा जो आपका कृष्ण मृग, काले हिरण, आप कहेंगे एशिया का सबसे बड़ा बड़ा काला हिरण, काला हिरण अभयारण्य, अभयारण्य यहाँ नहीं मारा था शाहरुख खान ने, शाहरुख खान ने तो यहाँ पर है ना कि जोधपुर के पास में, नाम याद मेरे स्किप हो गया, जहाँ पे काले हिरण की, काले पत्थर की मूर्ति भी बनाई गई है अभी, वो अलग है? हाँ है काले हिरण की, शाहरुख खान की, सलमान सलमान खान की थोड़ी बनाएंगे वहाँ पे काले हिरण की, वाह। हाँ तो तू पता है तेरे को किसकी बनाएंगे, हैं, ठीक है। उसी में आप लिख सकते हैं, यहाँ पर एक मकड़ी पाई जाती है, कौन सी, ग्रीन लिक्स मकड़ी, उसी में लिखना मकड़ी प्रजाति, मकड़ी प्रजाति, कौन सी मकड़ी पाई जाती है, ग्रीन लिक्स, ग्रीन लिंक्स, कौन सी प्रजाति पाई जाती है, ग्रीन लिक्स पाई जाती है, ठीक है। घास कौन सी, मोथिया, तूणिया, झरना, घास कौन सी पाई जा रही है, मैं लिख दे रहा हूँ इसमें, मोथिया, मोथिया घास है, तुणिया घास है, तुणिया है, झरना घास है, ये क्या है, यहाँ पर पाई जाने वाली क्या है, घास है। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भाई काले हिरण की प्रिय घास कौन सी है, तो वहाँ पे क्या था, मोथिया, क्या लिखा था, मोथिया। तो मोथिया कहाँ पाई जा रही है, आपके इसी क्षेत्र में पाई जा रही है, ठीक है। एक लाइन जो इसमें आपको ऐड करनी है, जो इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है, वो ये लाइन है कि भाई वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र है कहाँ स्थापित किया गया, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप स्पेस नहीं है तो आप इसी में से देख के लिख ले, या तो मैं कहाँ लिखूंगा, ठीक है, उसी में लिखना अक्टूबर, उसी में आप लिखेंगे अक्टूबर 2021 को वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारिस्थितिकी केंद्र की स्थापना, ये लाइन है ना, इतना इतना, ये यहीं पर की गई है, वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र है, यहीं पर आपके
ताल छापर में की गई है, ताल छापर में की गई है। आप कहेंगे किसकी? आपकी वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान रेगिस्तान पारिस्थितिकी पारितंत्र प्रशिक्षण केंद्र है। अक्टूबर 2021 में वन्य जीव प्रबंधन, हाँ आश्रम है यहाँ पर किसी ऋषि का। माघ का तो नहीं है, माघ का यहाँ पे नहीं है। माघ का तो आपका यहाँ पर नीचे जालोर साइड में वहां देखने को मिलेगा। हो गया। गिरने के बाद कमर दर्द करने लग गई खड़े होने पर, पहले नहीं करती थी। लगता है अंदर का पुर्जे ढीले हो गए हैं। नाश्ता करवा सही हो जाए हैं? उसमें था कि काले हिरण की प्रिय घास कौन सी है। हाँ, तो ध्यान रखना जो मोथिया घास है ना, मोथिया घास है, ये जो मोथिया घास है ये क्या है कि काले हिरण की प्रिय घास है। काले हिरण की प्रिय घास है, ध्यान रखना। किसका नाम आता है? मोथिया का। चले है, झरना झरना। हाँ, ये समझ लिया। ये ध्यान रखना, एक आपका नेशनल हाईवे 44 निकलता है जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से जाता है और कन्याकुमारी दक्षिण में मिलाता है। इसे उत्तर दक्षिणी गलियारा बोलते हैं। और वो उत्तर दक्षिणी गलियारा जो है वो कहाँ से? आपके वन वन विहार से होकर गुजरता है। और वन विहार कहाँ पर? आपका धौलपुर में है, ये पता है। पंकु वर्मा, ताल छापर समझ नहीं आया। ताल छापर मैं बता दे रहा हूँ, देखो सुनो मेरी बात। ताल छापर में मैं बता दे रहा हूँ, किसको नहीं समझ आया उसको। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है? चूरू में, 1962 में। यहाँ पे काले हिरण है वो पाए जाते हैं, इसलिए इसे काले हिरण की शरण स्थली हम कह देते हैं। एशिया का सबसे बड़ा काले हिरण का अभ्यारण्य अगर कोई है तो कौन सा है? आपका ताल छापर है। इससे बड़ा एशिया में कहीं भी काले हिरण का अभ्यारण्य नहीं है। दूसरा, यहाँ पर एक मकड़ी पाई जाती है जिसका नाम क्या है? मकड़ी का ग्रीन लिक्स नामक एक मछली, सॉरी मकड़ी है, वो पाई जाती है। इसी में कुछ घास पाई जाती है, कौन सी? मोथिया है, तुरण आपका तूड़ियाँ है और झरना घास है। उसमें भी एक मोथिया घास है जो काला हिरण है वो बड़े चाव के साथ में खाता है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? काले हिरण की प्रिय घास है, उसके नाम से भी हम जानते हैं। और एक हमने लिखा अक्टूबर 2021 में वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र की जो स्थापना हमने की है वो कहाँ पे की है? यही चूरू चाल छापर में हमने की है। ठीक है, चलिए आगे। हेडिंग डाले कुंभलगढ़, हेडिंग डाले कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। आगे हेडिंग डाले कुंभलगढ़। ये कहाँ पड़ता है? आपका राजसमंद में। मुख्य रूप से तो कहाँ पड़ेगा? आपका राजसमंद में। मैं लिख रहा हूँ वही लिखे, ठीक है। और किसके लिए प्रसिद्ध है अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे लोमड़ियों में भेड़ियों की प्रजनन स्थली, या भेड़िए हैं, भेड़ियों की प्रजनन स्थली अगर कोई है, प्रजनन स्थली अगर कोई है तो कौन है? आपकी कुंभलगढ़ का। ये पूछा गया है, ध्यान रखना, भेड़ियों की आपकी प्रजनन स्थली कौन सी है? तो कुंभलगढ़ आपको याद रखना है। ठीक है, आप कहेंगे सर इससे इससे दो नदियां गुजरती हैं, दो नदियां गुजरती। ठीक है, आप इसको राजसमंदी करना है एक बार बस, ठीक है। और वो कौन सी नदियां हैं? आप कहेंगे सर एक तो बनास नदी और एक साबरमती। और एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जिस अभ्यारण्य से आपकी दो नदियां हैं वो गुजरती हैं, वो कौन सा? आपका कुंभलगढ़ है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, इसको इंपोर्टेंट करना, इसी में करना। यही चंदन के वन या वृक्ष पाए जाते। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में, तो क्षेत्र विशेष की बात करें तो कौन सा?
रासामंद। और किस अभ्यारण्य में पूछे तो आप कहेंगे सर कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है, वहां पर क्या है आपके चंदन के जो वन है या वृक्ष हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो चंदन के वन और वृक्ष पे अगर कहीं पाए जाते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं, इसी में पाए जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद में आगे वाला जो है आपका, आप कहेंगे सर आगे 11 नंबर पे जो हमारा होगा वो क्या है, जवाहर सागर। जवाहर सागर, जवाहर सागर है वो ध्यान रखना कहाँ पर है, आपके कोटा में। और आप कहेंगे इसी के पास, इसी के पास कोटा बैराज, कोटा बैराज एवं जवाहर सागर, जवाहर सागर बांध स्थित, जवाहर सागर बांध स्थित है। ठीक है। और इसी को लिखना घड़ियालों की प्रजनन स्थली, घड़ियालों की, घड़ियालों की प्रजनन स्थली। प्रजनन स्थली, घड़ियालों की क्या है ये, प्रजनन स्थली के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसे ही आप क्या कहते हैं, घड़ियालों की प्रजनन स्थली। पुष्पराज आया था क्या चंदन के वन में, वो इन चंदन के वनों में नहीं आया। सर पाइथन पॉइंट कहाँ पाए जाते हैं, हैं? इन चंदन के वनों में कहाँ आएगा, इतना तो चंदन के वन ही नहीं है कि पुष्पा आए और इतनी धूमधाम मचाए। इतने ज़्यादा भी नहीं है चंदन के वन, हैं? चंदन के वन है वो ज़्यादातर दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं, और उसमें भी आपका जो आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक और तमिलनाडु का जो पार्ट है वहाँ पर। उसी में आगे लिखो सीता माता, सीता माता से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। मुख्य रूप से कहाँ पर, प्रतापगढ़। ध्यान रखना सर्वाधिक अगर इसका विस्तार कहीं पर है तो कहाँ पर, प्रतापगढ़ में। उसके अलावा आपके पहले चित्तौड़गढ़ होता था और आपका उदयपुर का पार्ट होता था, तो आजकल क्या सलुम्बर वगैरह का ये देखने को मिल जाता है। इसी में आप लिखेंगे चीतल की मातृभूमि, इसे चीतल जो होता है आपका, चीतल की मातृभूमि भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं, चीतल है, चीतल ये भी एक एंटीलोप प्रजाति है, हिरण के प्रकार की ही। हाँ प्रतापगढ़ में, हाँ प्रतापगढ़ में। ये अगर क्वेश्चन आता है कि सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पे, तो हमें प्रतापगढ़ ही करना। वहाँ पर चित्तौड़गढ़ भी होगा आपका, आपका वहाँ पर आपका सलूम्बर भी होगा, उदयपुर भी होगा, लेकिन ऐसे अगर अगर आता है तो हमें किसको करना है, प्रतापगढ़ को करना है। ठीक है। एक यहाँ पर क्या पाई जाती है, उड़न गिलहरी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, उड़न गिलहरी। एक ध्यान रखना यहाँ पर उड़न गिलहरी के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई उड़न गिलहरी है वो किस अभ्यारण्य में पाई जाती है। तो यहीं पे आपका ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो उड़न गिलहरी पे पूछा जाता है। तो ये तो आपको रटी लेना कि उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है, यहीं पर पाई जाती है। उसके बाद में यहीं पर आपके चौसिंगा पाया जाता है। एक आपका ये भी ध्यान रखना, एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ सांगवान पाए जाते हैं, एकमात्र, एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ सागवान पाया जाता है, सागवान के वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं, तो एकमात्र कहाँ है, आपके इसी अभ्यारण्य में आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आप इसमें कुछ पॉइंट और ऐड कर लेंगे। ठीक है। यहीं पर एंटीलोप चौसिंगा, या सीधा लिख लो चौसिंगा, यहीं चौसिंगा, चौसिंगा पाया जाता। हाँ चार सिंग होते हैं इसके, जिसलिए चौसिंगा कहते हैं, हिरण जैसा ही जीव होता है। और इसी को आप कहेंगे, इसी चौसिंगा को स्थानीय भाषा में भेड़ल कहते हैं। ब्रैकेट में लिखना भेड़ल, भेड़ल या घंटेल, घंटेल भी कहते हैं। ब्रैकेट में लिखना चौसिंगा के इसे भेड़ल या घंटेल है वो भी कहा जाता है। ठीक है। एक चीज ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला राजस्थान का, सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य, किलैरी लिखा है ना, इसमें आप लिख सकते हो इसे क्या कहता है, स्थानीय भाषा में मसोवा कहा जाता है। स्थानीय नाम, इसका स्थानीय नाम क्या है, मसोवा, मसोवा।
स्थानीय नाम इसका क्या है? मसोवा। स्थानीय नाम इसका क्या है? मसोवा है। डेट नहीं, देखो इतने सारी है, डेट नहीं पूछते हैं, नहीं याद होती मत उसमें पजिए, ठीक है। मेरे खुद को मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं खुद याद नहीं करता है। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें कोई डाउट वाला कोई हिसाब किताब नहीं है, उनको भी पता है कि बच्चा है, जब जो चीज़ उनको खुद को याद नहीं है। अब ये तारीखें हैं, डेट वगैरह कितने दिन कितनी याद करेगा इंसान। तो वो भी करंट से कोई जुड़ी होती है, उन्हीं चीज़ों को पूछता है कि ताकि हाँ ये करंट के आसपास की बच्चे को याद होनी चाहिए। वैसे उसको खुद को पता है कि कितनी याद करेगा बच्चा। ठीक है, हो गया सबका? टाइम नहीं, नहीं नहीं, मैं पहले बोला था देखो 3 पेज और हैं आपके। एक पेज करने में 5 मिनट लगती है, मुश्किल से अपने को 10 से 15 मिनट में पूरा हो जाएगा अपना। ठीक है, मैं भी आप ही के लिए कर रहा हूँ बस। समझ रहा हूँ। लिखो चंबल, लिखो चंबल, चंबल अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य। चंबल अभ्यारण्य इसका विस्तार आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, उसमें आप लिखेंगे कहाँ कहाँ पर है चंबल का। एक तो कोटा, क्योंकि चंबल नदी के सहारे सारे हैं, ध्यान रखना। दूसरा बूंदी, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, धौलपुर। ये तो आपके राजस्थान के जिले हैं। अगर पूछा जाए कितने राज्यों में, कितने राज्यों में है, तो आप कहेंगे सर 3 राज्यों में है ये फैला हुआ है। कितने राज्यों में फैला? 3 राज्यों में। और ये 3 राज्य कहाँ आपको पता है? चंबल नदी किधर से आ रही है आपकी? एमपी से आ रही है, फिर राजस्थान में प्रवेश कर रही है, और फिर कहाँ चली जा रही है? उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर एमपी प्लस राजस्थान प्लस यूपी। ठीक है, और आप कहेंगे सर इसमें कौन सा आपका पाया जाता है? यहाँ पर घड़ियालों का संसार या जलीय जीवों की प्रजनन स्थली इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? घड़ियालों का संसार, घड़ियालों का संसार। ठीक है, इसी को आप कहेंगे सर जो जलीय जीवों की प्रजनन स्थली, जलीय जीवों की प्रजनन स्थली। ठीक है, उसी में आगे आप और लिख सकते हो कि भाई यहाँ पर क्या है? गंगई सुंग सूस है जो पाई जाती है, गंगई सूस पाई जाती। ये एक प्रकार की मछली होती है जिसकी आंखें नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे गंगा में ज़्यादा, गंगा नदी में ज़्यादा पाई जाती है, जिसे राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा भी दिया है 2009 में हमने। नहीं, डॉल्फिन अलग होती है, डॉल्फिन अलग होती है। ठीक है, राष्ट्रीय जलीय जीव का, राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया था इसे 2009 में। ठीक है, तो इसी में आप कहेंगे घड़ियाल, आप मैं यहीं पे लिख देता हूँ, यहीं पर क्या आपका घड़ियाल रियर रिंग जो सेंटर है, घड़ियाल रियरिंग सेंटर, घड़ियाल रियरिंग सेंटर है। ठीक है, वो कहाँ पर घड़ियालों के संरक्षण हेतु कहाँ पर स्थापित किया गया है? सवाई माधोपुर, इसको ध्यान रखना आप। ये करंट का है, 2025-26 में अभी स्थापित किया जाएगा, ध्यान रखना करंट का है। तो इस लाइन को कुछ क्वेश्चन हो सकता है। घड़ियाल रियरिंग्स जो सेंटर है कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? चंबल नदी पर। तो कहाँ पर? द्रोणाचार्य का आश्रम है। अच्छा, ठीक है, उसके बाद में आगे लिखो स्पीड जितनी आपकी रहेगी उतनी जल्दी आप फ्री होगे। आगे चलूं? अच्छा कुछ ज्यादा स्पीड नहीं होगी आपको जाने के चक्कर में आगे लिखो राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान। ठीक है, इसका विस्तार लिखो जैसलमेर प्लस बाड़मेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर और बाड़मेर में। इसमें भी सर्वाधिक कहाँ पर है इसका? सर्वाधिक जैसलमेर में, बाड़मेर में कम है। और इसमें भी ध्यान रखना, इनका भी अगर देखें तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे सर 1900 तो की वर्ग किलोमीटर है, 1900 वर्ग किलोमीटर है, वो कहाँ पर है? जैसलमेर में। हाँ, और शेष कितना बच गया आपका? 1262 है, 1262 वर्ग किलोमीटर है आपका, वो कहाँ पर है? बाड़मेर में। ठीक है, और कुल अगर क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, कुल क्षेत्रफल किसका कितना है, तो कुल क्षेत्रफल कहेंगे आप सर 3162 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर आपको पाया जाएगा। कब बना है? तो आप कहेंगे 4 अगस्त 1980, 4 अगस्त 1980 को इसे क्या है? बनाया गया है। गोडावन की शरण स्थली है, गोडावन की शरण स्थली कहा जाता है इसे, इसी को क्या कहते हैं? गोडावन की शरण स्थली कहा जाता है। प्रोजेक्ट ग्रेट, आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमने पहले लिख चुके हैं। ठीक है, और गोडावन हीचिंग सेंटर इसी अभियान में, ये लिखना इसी अभियान में,
इसी में गोडावन हैचिंग सेंटर, हैचिंग सेंटर है, हैचिंग सेंटर है, ठीक है। और प्राचीन जीवाश्मों की, इसी को ही क्या कहते हैं, प्राचीन जीवाश्म की, प्राचीन जीवाश्मों की संरक्षण स्थली, संरक्षण स्थली। इसी में कौन सा है, आकलवुड फॉसिल पार्क, इसी में आप कह सकते हो, इसी में आकलवुड फॉसिल पार्क, फॉसिल पार्क स्थित है। जो डायनासोर के जो जीवाश्म वगैरह मिल रहे हैं यहीं पे मिल रहे हैं आपके। हैं, रिपेयरिंग सेंटर नहीं, रिपेयरिंग सेंटर है। हाँ, आकलवुड, आकलवुड है, देखो यहाँ पर ये लिखा मैंने, देखो ये नाम लिखा है, ये क्या है आपका, आकलवुड फॉसिल पार्क है। ये क्या है, आकलवुड फॉसिल पार्क, क्या लिखा है, आकलवुड फॉसिल पार्क, हमने यहाँ पर नाम लिखा है। हो गया, क्या बात है, ऐसी स्पीड है तो 2 दिन में अपन खत्म कर लेंगे ज्योग्राफी है। हो गया सभी का, किसी का बचा है, लिखो लिखो जल्दी लिखो। तैयारियां शुरू हो गई है ना, सामान वामान पैक होना है। चलिए आगे चले, 2 स्लाइड और बची हैं आपकी आज की, कल 50 स्लाइड लेके आएंगे। चलो उसमें छोटा छोटा है, लिखो जल्दी जल्दी, नाहरगढ़ लिखो। नाहरगढ़ कहाँ पर है आपको पता है, जयपुर में, कहाँ पर है, जयपुर में, ठीक है। और आप कहेंगे यहाँ पर क्या है, तीसरा, थर्ड, थर्ड जैविक उद्यान है आपका, जैविक उद्यान बना यहाँ पर, ठीक है। पहला कौन सा आपका, सज्जनगढ़ है, कौन सा है पहला, ठीक है। और यहीं पर आप कहेंगे, यहीं पर, यहीं थर्ड बियर रेस्क्यू, बियर, बियर वो पीने वाली बियर नहीं है, भालू है ये, बियर रेस्किंग सेंटर है, शुरू किया गया है, भालू बचाओ सेंटर बोलते हैं, स्थापित कर लेना, ठीक है। और यहीं पर आप कहेंगे सर एलिफेंट सफारी, 2006 में एलिफेंट सफारी शुरू की गई, ठीक है। उसके बाद में आप लिखें जमवा रामगढ़, जमवा रामगढ़, ये भी कहाँ पर आपका, जयपुर में, कहाँ पर है, जयपुर में। और यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया, धोंक वन पाए जाते हैं, धोंक वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। सर्वाधिक धोंक वन है किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, कहाँ पर, तो आप यहीं पर। और इसी में आप लिखेंगे बाणगंगा नदी, कौन सी, बाणगंगा, कौन सी नदी, बाणगंगा। और इसी में किसके लिए, नील गाय, जीव कौन से पाए जाते हैं इसमें, जीव की अगर बात करें तो आप कहेंगे नील गाय एवं लंगूर, नील गाय एवं लंगूर। नील गाय तो देखी होगी सबने, क्या बोलते हैं, रोजड़ा, हाँ हाँ वही, रोज है आपका वही, ठीक है। वहीं पर आप आगे लिखेंगे, मैं इधर लिख रहा हूँ इसको, तीसरे नंबर पे आपका भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ कहाँ पड़ता है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में। और आपको पता है यही भैंसरोड का किला, आपका किला है कौन सी नदियों के किनारे, कौन सी, चंबल, एक और आती है, इसे ध्यान रखना। इसके उपनाम की अगर बात करें, उपनाम क्या है, तो आप कहेंगे सर घड़ियालों की पसंद, घड़ियालों की पसंद, ध्यान रखना, अलग अलग है, घड़ियालों की शरण स्थली अलग है, ठीक है। कैमरे में नहीं आ रही सर, पीपीटी की ऊपर की लाइन कैमरे में नहीं आ रही, ऊपर की लाइन कैमरे में नहीं आ रही, कोई नहीं, मैंने लिख दिया बस, वो देख लीजिए, मैंने लिखा दिया, वो देख लीजिए, सारा लिखवा दिया, ठीक है। और कौन सी नदी आती है यहाँ पर, नदी कौन सी है, तो आपको पता है, एक तो चंबल नदी और बामणी नदी, चंबल
और बामणीन, इसी के किनारे कौन सा गढ़ आपका स्थित है? आपका कौन सा किला स्थित है? आपका भैंसरोडगढ़ का किला। केला देवी आपको पता है, केला देवी कहाँ की आपकी? भाई ज्यादातर उधर से है केला देवी। केला देवी कहाँ पर आपकी? करौली में, जहाँ पर लक्खी मेला लगता है आपका, ठीक है। और यहीं पर क्या है, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्या है, अभ्यारण्य है, डांगलैंड के नाम से जाना जाता है। ऐसा कर लो, इसे इसे डांगलैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डांगलैंड के नाम से इसे है। केला देवी कहाँ पर है आपके? करौली में, और इसे डांगलैंड के नाम से जाना जाता है। ये नाम लिखा है यहाँ पे देखो, डांगलैंड, ठीक है। उसके बाद में शेरगढ़ है आपका, आगे लिख लो शेरगढ़। शेरगढ़ कहाँ पड़ता है आपका? 12 में। और बस इसमें यही लिखना है कि ये किसके लिए जाता है, आपकी सांपों की शरण स्थली। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, सांपों की शरण स्थली, सांपों की शरण स्थली है वो कहाँ पर है? तो यहीं पर। और नदी कौन सी जाती है इसमें? परवन नदी। नदी कौन सी जाती है? तो आप कहेंगे सर परवन नदी, परवन नदी, ठीक है। उसके बाद में आपको लिखना है टोडगढ़। उसके बाद में लिखेंगे टोडगढ़। उसके बाद में लिखेंगे टोडगढ़। हो गया है। अब क्लास 1 बजे छुट्टी है, तो बोले पहुंचे नहीं इधर पब्लिकेशन में, तो मैंने कहा कि भाई अभी 1 बजे नहीं छोड़ेंगे आज हम इनको, आज 2 बजे छोड़ेंगे इनको। ये तो दिख रही हैं 14 पीपीटी, इसके आगे 4 पीपीटी और हैं, दो दो करके मैंने कहा ऐड करेंगे तो बच्चों को लगे हाँ बस। देखो ऐसे आगे टोडगढ़। टोडगढ़ लिखो, टोडगढ़ रावली, देखो टोडगढ़ रावली। और ये कहाँ पर आपका? ब्यावर पाली राजसमंद। इसमें पूरा लिखना है आपको, ब्यावर पाली राजसमंद, ब्यावर पाली राजसमंद में है, ठीक है। और इसका नामकरण किसे? आपका जेम्स टोड का नाम आपने सुना होगा, उसी के नाम पर। बस इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, एक या दो चीजें आपको लिखनी है। एक तो ये लिखनी है यहाँ पर रीछ व जरखों के लिए प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। रीछ एवं जरखों के लिए प्रसिद्ध, जरखों के लिए प्रसिद्ध है। एक तो रीछ और जरख है, जरखों के लिए ये क्या है आपकी? प्रसिद्ध है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। दूसरा है ये 3 संभाग में फैला हुआ है, क्या है? 3 संभागों में, 3 संभागों में फैला है। और ये 3 संभाग कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे सर एक तो अजमेर, एक आपका उदयपुर, और एक आपका जोधपुर। कौन सा? जोधपुर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक तो आपका कौन सा है देखो, ब्यावर किस में पड़ गया आपका? अजमेर संभाग में। पाली किस में पड़ गया? जोधपुर संभाग में। और राजसमंद किस में पड़ गया आपका? जोधपुर, आपका उदयपुर संभाग में, ठीक है। तो ये पूछा गया है। उसके बाद में एक आपका बचा है फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल, मैं यहीं से कोटा से, बिल्कुल बामणी नदी, ठीक है। हाथी गांव, हाथी गांव जयपुर बड़ा वो उधर पड़ेगा, ठीक है। थक गए यार तो। लिखो लास्ट वाला लिखो, फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल। और ये कहाँ पड़ती है आपकी? उदयपुर में। कहाँ पड़ती है? उदयपुर में। इसमें नदी लिख लेना, नदी कौन सी? मानसी और वाकल, मानसी एवं वाकल, ठीक है। और इसी में लिख लेना देश का, मैं नीचे लिख देता हूँ, देश का पहला ह्यूमन एनोटॉमी पार्क, यहीं पर आप, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, यहीं पर, यहीं पर देश का पहला कौन सा आपका? ह्यूमन एनोटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी पार्क, एनाटॉमी पार्क विकसित, यहीं पर देश का पहला आपका ह्यूमन एनाटॉमी पार्क है वो विकसित किया जाएगा। क्या बात है, बड़ी जल्दी इतनी है, है? हाँ एक और है। आज तो मेरे से आगे चल रहे हो आप लोग हैं।
बची भाई इस रेस में कोई धीरे भी चल रहा है भाई, ऐसा नहीं है, लिखने दो उनको भी। बस मुश्किल से 3 मिनट, 3 मिनट जितना ये आपको एक पेज आगे लिखने में आपको जितना समय लगेगा उतना समय बस। ठीक है 5 मिनट बस, इससे ज़्यादा क्या लगेगा। आगे आगे आप लिखो, पहले आगे लिखो सवाई मानसिंह अभ्यारण्य, लिखो सवाई मानसिंह। और ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है सवाई मानसिंह का आते आपके जयपुर दिमाग में आता है, लेकिन ये कहाँ पर है आपका, सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। और यहाँ पर ध्यान रखना एक है चिड़ी खो, यही चिड़ी खो स्थान है, पर्यटन स्थल है, चिड़ी खो पर्यटन स्थल है, नेट पे सर्च कर लेना दिख जाएगा। उसके बाद में बंद बारेठा, क्या आएगा, बंद बारेठा, बंद बारेठा, बारेठा कहाँ पर है सबको पता है, भरतपुर में। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना ये परिंदों का घर कहा जाता है, परिंदों का घर कहते, ठीक है, जरख पाए जाते हैं, परिंदों का घर कहा जाता है और क्या पाए जाते हैं, जरख यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, वहीं पे आगे लिखो सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ कहाँ पर है आपके, उदयपुर में है। ठीक है, और लिखना राजस्थान का सबसे छोटा, सबसे बड़ा कौन सा है आपका, मरु उद्यान, सबसे छोटा अभ्यारण्य। इसका पूछ लेते हैं 5.19 किलोमीटर स्क्वायर में, बड़े और छोटे का पूछ लेते हैं तो ध्यान रखना हमने वहाँ पर मरु उद्यान का भी लिखा और यहाँ पर कुछ खा के नहीं आए बस है ठीक है और ये भी है, मैंने पहले बताया था आपको, ये क्या है, राजस्थान का, राजस्थान का फर्स्ट जैविक उद्यान है। जैसे हमने कहा था ना नारगढ़ वाला देख रहे थे तो कौन सा था आपका, तीसरा, तो ये फर्स्ट है आपका। उसके बाद में आगे लिखो बस्सी, बस्सी, बस्सी कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में, कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। और ये ध्यान रखना किसके लिए, आपकी नदी कौन सी आती है इसमें, ध्यान रखना नदी की अगर बात करते हैं तो ब्रैकेट में लिखना बामणी प्लस ओराई। ठीक है, और जीव कौन सा पाया जाता है, जीव, जीव कौन सा पाया जाता है तो उसमें लिखना चीतल, चीतल जीव है वो पाया जाता है, चीतलों की चहल पहल, चहल पहल ऐसे लिख लेना, पाई जाती है। उसके बाद में एक आपका है माउंट आबू, लास्ट आपका, जिससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। देखो माउंट आबू, माउंट आबू, माउंट आबू की अगर बात करते हैं तो आपका कहाँ पर है, सिरोही में, कहाँ पर है, सिरोही में। सर्वाधिक ऊंचाई वाला, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, अगर पूछा जाए राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित आपका अभ्यारण्य कौन सा है तो यहीं पर होगा। ठीक है, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना क्या पाए जाते हैं यहाँ पर, जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना जंगली मुर्गे का, कि जंगली मुर्गे कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, तो कौन से में आपके, इसी में पाए जाते हैं। यहाँ पर छिपकली पाई जाती है आपकी, छिपकली कौन सी पाई जाती है यहाँ पर, तो आप कहेंगे सर छिपकली जो पाई जाती है वो क्या है आपकी, यूबले फेरिस, यूबले फेरिस। यहाँ पर एक चिड़िया पाई जाती है, चिड़िया कौन सी पाई जाती है, ग्रीन मुनिया, ग्रीन मुनिया। ठीक है, और यहीं पर निक्की झील हमने कर ली है, कारा घास हमने पहले लिखवा दी है, यहाँ पे नहीं लिखवाएंगे, माउंट आबू तक सीमित है। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखना, यहाँ औषधीय पादप शोध केंद्र की स्थापना की गई, ये लिख लेना यहाँ पर, यही राष्ट्रीय या राष्ट्रीय औषधि, औषधि पादप केंद्र है, पादप शोध केंद्र है, शोध केंद्र, यूबले फेरिस केंद्र स्थापित है, यूबले फेरिस, यूबले फेरिस, औषधि, औषधि,
ये औषधि है, औषधि। और किसी को भी दिक्कत आती है, इन्हीं को आती है? क्या लिखा है? बस एक है, गजनेर अभ्यारण्य है, बीकानेर में है, लिख लीजिए उसको। इस पे क्वेश्चन जो पूछा गया ना, ये गजनेर, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है आपका, बटबड़ या रेत का तीतर या इंपीरियल सैंड ग्राउज है, वो कहाँ पाया जाता है? एक नीचे वाली लाइन है, वो देख के लिख लो जी। लिखो गजनेर अभ्यारण्य, लिखो उसमें, आगे लिखो बीकानेर, लिखो डैश करके लिखो बीकानेर। उसके बाद में लिखो यहाँ, 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 मैं नाम लिख दे रहा हूँ। एक तो ये बटबड़, बटबड़। दूसरा बटबड़ पक्षी है, बटबड़ पक्षी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। दूसरा है रेत का तीतर, इसी क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है? इसी के ब्रैकेट में लिखना, बटबड़ पक्षी पाया जाता है ऐसा लिख लो, उसके ब्रैकेट में आप अन्य नाम लिखना, रेत का तीतर, रेत का तीतर। तीतर तो आपने देखा ही होगा, है? तो रेत का तीतर, इसी को आप क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर इंपीरियल सैंड आपका ग्राउज, इंपीरियल सैंड ग्राउज, इंपीरियल सैंड ग्राउज है, वो कहा जाता है। सर मजा आ रहा है, चलने दो क्लास। चलिए, आज कितने पेज भरे आज? पर एक चीज है, आपने छूटा कुछ नहीं, क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अब आगे 4-5 दिन क्लासे अपन ऐसे ही खींचेंगे, हैं? इसमें पूरी जानकारी आगे शॉर्ट में आपके पास नोट्स भी हो गए हैं, सारी चीजें ठीक है। चलिए मिलते हैं कल। क्या हो गया?